वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीनाथ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधा जय
सुदर्शना जय गोपाल की जय, राम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो बल्कि को पुनरावृत्ति करें। कल हमने क्या चर्चा की थी? कल मुख्यतः हमने क्या चर्चा की थी? अच्छा, कल कौन कौन आया था? अच्छा, ऑलमोस्ट सभी आए। ठीक है। अरे कोई ऐसे भी आज पहली बार आया? अच्छा, कुछ ऐसे लोग यानी आज की पुनरावृत्ति थोड़ी कर रहे थे। तो कल हमने क्या चर्चा की थी? कौन कौन बताएगा? यस, सुनते हैं आप लोगों से। खड़े होकर बताइए। एक प्रभु से, एक माता से। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट विद प्रभु जी। बताइए जी, कोई एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट बताइए। भूल गए। हरि और हर में भेद। हाँ, हरि और हर में भेद नहीं भी है और भेद है भी। ये हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी। और हाँ जी, 4 प्रकार के सकारात्मक श्रोता होते हैं, 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता होते हैं। सकारात्मक श्रोता में कौन कौन से आते हैं? गाय, भैंस और अच्छा, गाय होती है वैसे? जस्ट बिकॉज यू आर गाय इसलिए गाय है। हाँ, हंस, हंसो बिल्कुल हंसो। हंस, चातक, तोता और मछली। वेरी गुड। नकारात्मक श्रोता बताएंगे, माताएं बताएंगी। नकारात्मक श्रोता 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता। ऊंट, भेड़िया, भरूण पक्षी और बैल। यस, ग्राम बैल, बिल्कुल सही बात। तो 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता हो गए। और हमने क्या सीखा? प्रभु ने और क्या सीखा था? भक्ति देवी जब वृद्ध हो गई थी, फिर उन्होंने कौन सी कॉस्मेटिक लिपस्टिक लगाई थी? अच्छी हो गई थी। क्या लगाया था उन्होंने? हाँ, भाव कथा श्रवण। भाव कथा श्रवण कहाँ हुआ था? हरिद्वार। वेरी गुड। कौन सा घाट था वो? आनंद घाट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। भक्ति देवी की जो 2 पुत्र हैं, वेरी गुड, नाइस। तो ठीक है, तो नारद मुनि जो है उनसे कहां मिले थे? भक्ति देवी से। तो वृंदावन में क्या चीज भक्ति देवी को मिली, लेकिन अभी क्या बाकी थी? हाँ, उनका यौवन तो वापस आ गया, लेकिन श्रृंगार जो था वो भी नहीं आया। श्रृंगार किससे आया? श्रीमद् भागवत से आया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कितने अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर? 335। यस, वेरी गुड। कितने श्लोक हैं? 15,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ कि नारद मुनि ने भगवद गीता सुनाई, वेद सुनाए, तो ज्ञान वैराग्य जगे नहीं, उठे थे फिर सो गए। लेकिन भागवतम को सुना तो जग गए, जवान हो गए, युवा हो गए। ऐसा क्यों? यस, तो हमने उसके उदाहरण दिए थे आपको। तो किस किस को याद है उदाहरण कि जो उससे नहीं मिलता लेकिन उसी से निकलने वाले किस चीज से मिलता है? हाँ, दूध से निकलता है घी, अधिक पोषक होता है। यस, दूसरा एग्जांपल, पेड़ में पूरा सैप होता है, लेकिन उसका कौन सा पार्ट हम सैप में ले पाते हैं? मीठा वाला पार्ट, फल। श्रीमद् भागवतम है सारे वेद शास्त्रों का फल। यस, वेरी गुड। अच्छा, तो जब हरिद्वार में कथा हो रही थी तो लोग कैसे पहुंचे? चल के पहुंचे,
गाड़ी से पहुंचे, हाँ दौड़ के पहुंचे, टाइम पे पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने 3 लोगों को कथा सुनाई थी, कौन कौन है वो? यस, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, तीनों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी की जो कथा थी वो कितने दिन चली? 7 days। वेरी गुड। विष्णु जी के साथ 1 महीना, बिल्कुल सही बात। शिव जी के साथ 1 साल, बिल्कुल। अच्छा, जब कृष्ण ने विष्णु जी को भागवत सुनाया, फिर विष्णु जी ने किनको सुनाया? और फिर लक्ष्मी जी से वापस सुना, तो फिर कितने महीने लगे? हाँ, 2 महीने लगे। वेरी गुड। अच्छा, शिव जी ने क्या कारण दिया कि मेरे को क्यों भागवत सुनना है? ये है थोड़ा ट्रिकी है। चौथा वाला मुक्ति, तो 3 वाला मुक्ति कौन कौन सा होता है? एक होती है नित्य प्रलय, जो जीवन चल रहा है, नित्य प्रलय। दूसरी नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी की रात्रि। तीसरी प्राकृतिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी की पूरा जीवन पूरा हो जाता है। चौथी मुक्ति, वो भी प्रलय है। वो प्रलय उन्होंने कहा ये मेरे को देने में तो असमर्थ हूं मैं, तो इसलिए आप मुझे श्रीमद् भागवत सुनाइए। ऐसे ये हुआ था। अच्छा, विष्णु भगवान ने क्या बोला था? विष्णु भगवान ने क्या बोला? देखो क्यों सुनना भागवत, क्योंकि कुछ ऐसे परमहंस डिवोटी भी होते हैं जो मुक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं रखते। ब्रह्मा जी ने क्या कारण दिया? मुझे क्यों सुनना भागवत? मुझे रजोगुण तो दे रहे हो आप क्रिएशन करने के लिए, मैं उससे प्रभावित होकर तो इसलिए मुझे भागवत सुनाओ ताकि मैं इसका इस्तेमाल करूं, इससे प्रभावित ना हो जाऊं। यस, वेरी गुड। अच्छा, शुभदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जो भागवत की जो है, ये पूरा जो कथा है, कलयुग शुरू होने के कितने साल बाद हुई थी? 30 years। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, और आत्मदेव और धुंधुली और धुंधुकारी वाली कथा कितने साल बाद हुई थी? हाँ, परीक्षित महाराज ने कथा सुनी थी इसके 200 साल। और चतुष्मान नारमुनि कब कथा सुनाई थी? 306 साल बाद। और फिर कलयुग के 1000 साल पूरे होने के बाद जब हो गए थे, तो फिर किसने किसको कथा सुनाई थी? सुत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषि को कथा सुनाई थी। वेरी गुड, ठीक है। कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने की भागवतम पे 4 कमेंट्रीज लिखी? जीव गोस्वामी। तो महाप्रभु ने जीव के लिए कौन से गोस्वामी थे? जीव गोस्वामी। यस, वेरी गुड। अच्छा, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के का जो की जो कमेंट्री है श्रीमद् भागवत, उसका नाम क्या है? भागवत पुराण। किसने बोला? शाबाश, वो दुखी हुआ। सनार्थ दर्शनी, या सनार्थ दर्शनी, ठीक है। ओके। अच्छा, कुट्टियूर में जगह है, शिव मंदिर है, वहां पर किसने कथा की थी और कौन सा चैप्टर था जो कि पार्वती में बार बार सुनना चाहते? पुंथानम। पुंथानम ने कथा की थी, कौन सा अध्याय था? दशम स्कंद का 60वां अध्याय है, बार बार सुनना चाहिए। तो कौन सा प्रसंग चल रहा था उसमें? कृष्णा टीजिंग रुक्मिणी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ अखेरी कर रहे हैं, वो लीला को बार बार सुनना चाह रहे थे। कौन से आचार्य हैं जिनको महाप्रभु ने बोला कि आप श्रीमद् भागवतम को गाया करो? एक आचार्य उसी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। कौन से आचार्य हैं? श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, महाप्रभु ने कौन से प्रसंग सुने जब महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी के अंदर? तो जगन्नाथपुरी में कौन से प्रसंग उन्होंने 100 बार सुने? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। यस, बिल्कुल सी बात है। ओके, तो हम चलते हैं फिर आज की कथा के ऊपर। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचक्तदेशनारिणे मुखं करोति वाचालं कंपुचं नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। माँ थोड़ी गर्मी ज़रा है, इसको कर ले रही है। हाँ अपनाया मौसम खुला खुला से आज। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है पूरे श्रीमद् भागवतम का। और श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का चरित्र है। जैसे जो भगवद गीता है वो भगवान की वाणी है, उस प्रकार से भगवान जो चरित्र है वो है श्रीमद् भागवतम। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवान के चरित्र की वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए जब पहला श्लोक लिखा गया तो पहला श्लोक जो है वास्तव में पूरे श्रीमद् भागवतम का जो फ्लेवर है वो बताता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्मादस्य यतोन्मयादितरताश् चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो जैसे मैं बताया था पिछली बार आपको कि ये वास्तव में गायत्री है। अगर कहीं पर विद्महे प्रचोदयात् धीमहि ये शब्द आकर ये मंत्र प्रयोजित होता है, इसका मतलब गायत्री मंत्र। जैसे इसमें आ रहा है परम सत्य धीमहि। वैसे गायत्री मंत्र और भी होती है, हनुमान जी की भी होती है, राम जी की भी होती है, नरसिंह भगवान जी की भी होती है, देवी देवताओं की भी होती है, भगवान के अवतारों की भी होती है। लेकिन ये जो गायत्री है, पहला जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये गायत्री बता रहा है वास्तव में ये परम सत्य है, यानी इन्हीं से सब कुछ आता है। तो जगत के अंदर जो कुछ भी है बता रहे हैं कि जन्मादस्य, वास्तव में जगत का जो स्रोत है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो पूरे जगत का स्रोत है। तो और वो बोले नहीं हम जानते हैं ब्रह्मा जी स्रोत। अरे नहीं, आदि कवि वास्तव में आदि कवि है, लेकिन उनको भी ज्ञान किसने दिया है? उनको ज्ञान देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो पूरा जगत है ये भ्रामक है। सो तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो, तो जैसे कि तेजवारी मृदा यानी कि यहाँ पर पृथ्वी हो और जल हो, अग्नि हो, इनमें ना आपस में इंटरमिक्सचर नजर आता है। अगर आप ऐसे अग्नि देखेंगे तो उसमें जल प्रतीत होता है, राइट? या अगर जल को देखो लगता है वहां शायद पृथ्वी होगी, और अगर पृथ्वी है बहुत गर्म होती है तो उसमें जल नजर आता है। तो इस तरह से जगत जो है बड़ा भ्रामक है। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो वैसा है नहीं। तो इसीलिए जगत जो है बड़ा भ्रामक है। अच्छा, जगत बड़ा भ्रामक है। फिर मेरे को बोल सकता है ठीक है जगत भ्रामक होगा, लेकिन ये जो देवी देवता लोग हैं, साधु लोग हैं, इनके लिए तो भ्रामक नहीं है ना। तो भगवान बोलते हैं हाँ, इन लोगों के लिए जगत हो सकता भ्रामक ना हो,
लेकिन मैं इनके लिए भ्रामक हूं। तो इसीलिए मुह्यंति रस यत् सूर्य, जो असुर है वो तो भगवान को बिल्कुल नहीं समझ सकते। इवन सूर्य यानी कि जो भक्त हैं, साधु लोग हैं, देवी देवता आते हैं, ये भी अक्सर भगवान को समझ नहीं पाते। जैसे एक समय श्री प्रभुपाद जी ने अपनी कथा में कहा कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो एक भक्त ने कहा, श्री प्रभुपाद जी अगर आप भगवान को समझ नहीं सकते तो आप इतने सारे ग्रंथ भला क्यों लिख रहे हैं? If we cannot understand Krishna, why are you writing so many books? तो प्रभुपाद ने कहा, I am writing so many books so that you can understand that you cannot understand Krishna. मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सको कि आप कृष्ण को समझ नहीं सकते। हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, मुह्यंति यत् सूर्यः, कि भगवान क्या बताया जा रहा है कि भगवान को तो इवन देवी देवता भी समझ नहीं सकते। जिसे ब्रह्मा जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए उनकी लीला को देखकर। तो इससे जो देवी देवता मोहित हो सकते हैं, फिर इस जगत में रहने वाले सामान्य प्राणियों का तो है क्या ऐसा? फिर साथ ही बता रहे हैं कि लेकिन भगवान कृष्ण खुद कैसे है? वो है धामना स्वीर सदा निरस्त, लेकिन वो खुद जो है ब्रह्म नहीं है। उनसे निकलने वाली माया शक्ति था वो ब्रह्म हो सकती है, लेकिन भगवान ब्रह्म नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो खुद परम सत्य हैं, भले उनसे निकलने वाली माया शक्ति बड़ी भ्रामक हो, इल्यूजन से भरी हो, भ्रम से भरी हो, लेकिन वो खुद एक ब्रह्म नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् भागवतम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी कि वेद व्यास जी वो निराश है, उनकी उदासीनता है कि मैंने सारे वेद शास्त्र लिख तो दिए, लेकिन सारे वेद शास्त्र लिखने के बावजूद भी मेरे हृदय में संतोष नहीं है। तो उनको बताएगा कि आपको वास्तव में शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ब्रज भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसकी चर्चा आपने की नहीं, इसलिए आप उदास हैं, निराश हैं, जबकि इतनी मेहनत की आप ऐसा ये कारण है वास्तव में। दूसरी बात है, वेद व्यास जी ने क्या किया, फिर ध्यान आया, क्योंकि अभी तक जो था मेरे पास ज्ञान था, अब वो मैंने सुन लिया। अभी जो ब्रज भक्ति है, प्रेम भक्ति है, ये तो भगवान के द्वारा प्रकाशित होगी, तो दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे हम लोग जो सुबह गुरु पूजा गाते हैं तो उसमें गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हम गाते हैं दिव्य ज्ञान दीमा प्रकाशिता, ऐसा गाते हैं। हम क्या गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो सिर्फ ज्ञान होता है तो सर में आता है, लेकिन विज्ञान साक्षात्कार जो दिव्य अनुभूतियों का प्राकट्य है वो तो हृदय में आता है और भगवान की इच्छा से आता है, उनकी कृपा से आता है। तो फिर वेद व्यास जी ने नारद मुनि से इस प्रकार से निर्देश करने के उपरांत अब ध्यान मग्न हुए, और ध्यान मग्न जब हुए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए और साथ ही माया शक्ति के भी दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अंतरंगा शक्ति भी थी और साथ ही बहिरंगा शक्ति भी थी। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो तो उनकी आंतरिक शक्ति है, तो मानो उनकी पत्नी के समान है, और जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, उनकी नौकरानी के समान है। तो नौकरानी कैसे रहती है, आगे आगे रहती है, पीछे पीछे रहती है, पीछे पीछे रहती है। तो ये जो दिव्य साक्षात्कार हुआ, तो कृष्ण के दर्शन के साथ साथ अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति पीछे बैठी हुई है। कोई पूछ सकता है बहिरंगा शक्ति माया से, माया देवी आप पीछे क्यों बैठे हो, फोटो खींच लिया आगे, अच्छा साहब जी है। तो माया शक्ति भगवान के आगे आने से कतराती है, उसको लज्जा आती है, उसको पता है कि भगवान के आगे हमारी चलने वाली नहीं है। जो कृष्ण के सामने खड़ा है, भगवान के सामने खड़ा है, माया उस पे नहीं आती। माया किस पे आएगी, जो भगवान के पीछे चला गया, छोड़ा भगवान है पीछे माया कहते आ जा, मैं यही तेरी प्रतीक्षा करूंगी। तो हमें भगवान के पीछे नहीं जाना, भगवान के आगे जाना। हालांकि भगवान की जब परिक्रमा करते हैं भगवान के पीछे भी हम जाते हैं, ऐसा नहीं माया हम पे धावा बोल देगी हम पीछे होकर परिक्रमा करते, ऐसा नहीं होता। मेन बात यह है कि भगवान के सम्मुख रहने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए भगवान के अगर कभी दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन के साथ साथ उनकी अंतरंगा शक्ति और माया शक्ति के भी दर्शन होंगे। ऐसे एक समय व्यक्ति आया था श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी के पास, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और उसने बोला कि महाराज जी मेरे को ना कल कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा तो कृष्ण के साथ क्या माया के दर्शन हुए कि नहीं हुए? नहीं, माया के दर्शन तो नहीं हुए, सिर्फ कृष्ण के हुए।
तो प्रभुपाद जी बोले यानी कि आपको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि जब कृष्ण के दर्शन होंगे तो साथ में माया के भी दर्शन होंगे एज सेविका ऑफ कृष्ण, भगवान की सेविका के रूप में, उनकी नौकरानी के रूप में। तो अंतरंगा शक्ति उनकी पत्नी के समान है। तो जैसे अगर पति को अगर नौकरानी कुछ बताना पड़ता है तो पति क्या सीधे नौकरानी से बात करता है? नहीं, पति हमेशा पत्नी से बोलेगा कि उसको बोला टाइम से आया करे, देर कर दिया वो ऑफिस से लेट हो जाता, ऐसा होता है। कभी भी जो पति है वो नौकरानी से डायरेक्टली बात नहीं करता। उस तरह से भगवान भी माया शक्ति से डायरेक्टली डील नहीं करते, उनके साथ आदान प्रदान करना होता है तो उनकी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए क्योंकि भगवान से निकली है उनकी अंतरंगा शक्ति, और उनकी अंतरंगा शक्ति से निकलती है उनकी बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, ऐसा। तो इससे कुछ भी अगर कम्युनिकेट करना हो, कोई भी अगर बात बतानी हो, निर्देश देना हो माया शक्ति को, भगवान इनके माध्यम से करते हैं। तो जैसे माया के बारे में आता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथ हिलाता है तो उसकी परछाई के भी अपने आप हाथ हिल जाते हैं, ऐसा होता है ना। इस प्रकार से माया जो है भगवान की परछाई है, अंदर का शक्ति भगवान की खुद की अंदर की शक्ति है। तो अंदर की शक्ति के अनुसार भगवान माया शक्ति को निर्देशित करते हैं। जैसे कि अगर आप सूर्य के नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपकी परछाई बनती है, तो आपकी परछाई आपको ढकती है, हाँ या ना? ना, हमारी परछाई हमें नहीं ढकती, लेकिन हमारी परछाई चींटियों को ढक सकती है, जो चींटियां हो रही है ना उनको ढक सकती है। उसी प्रकार से भगवान अपनी माया से कभी आच्छादित नहीं होते, लेकिन जो जीवात्मा है वो माया से आच्छादित हो सकती है। हम चींटी जैसे हो गए, भगवान ने हम लोग क्या है? तुच्छ, हम लोग हैं अणु, भगवान है विभु। तो भगवान की माया भगवान को कवर नहीं करती। जैसे कि आग का जो धुआं होता है, क्या धुआं आपको कवर करता है? क्या होगा भाई, बड़ा कठिन सवाल। क्या धुआं आपको कवर करता है? नहीं करता। धुआं आग से निकलता है अलग ही, लेकिन आपको कवर नहीं करता। किसको कवर करता है? चिंगारियों को। कौन सी चिंगारियों को? जो आग के नजदीक है, जो आग से दूर है। जो आग से दूर है उसको धुआं कवर करता है, जो पास वाली चिंगारी उसको कवर नहीं करता, जो लपटे है उसको भी कवर नहीं करता, और आपको बिल्कुल कवर नहीं करता। तो इस प्रकार से माया शक्ति निकली किससे? कृष्ण से। तो लपटे कौन है? भगवान के अवतार। भगवान के अवतारों में भी धुआं आता है कभी? नहीं आता। अच्छा, वो भक्त जो कि भगवान के नजदीक है, क्या माया उनको ढकती है? नहीं, उनको नहीं ढकती। लेकिन जो भगवान से दूर है, माया लगे आ जा, बहुत होशियार होता है, माया से नहीं बढ़ती है। तो अगर हम भी ऐसे हो कि माया ने हमें ढका हुआ है और हम चाहें कि माया का आवरण हमसे हट जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। yes. तो इसी प्रकार से यहाँ पर वेद व्यास जी को भगवान कृष्ण के दर्शन भी हुए, परम सत्य धीमहि, साथ ही माया के भी दर्शन हुए। लेकिन माया के दर्शन भला क्यों कराया भगवान ने? माया के दर्शन इसलिए कराया ताकि अब वेद व्यास जी इस बात को जान सके कि इस जगत के अंदर वास्तव में जो लोग दुख पा रहे हैं वो माया की वजह से पा रहे हैं। और इसके पहले जितने भी शास्त्र लिखे थे वो नैतिकता के आधार पर आप भोग विनाश कर सके, बिना पाप इकट्ठा किए हुए भोग कर सके, वो मोटा मोटा इस तरह वाले सारे शास्त्र थे। लेकिन प्रेम भक्ति वाले का अपने शास्त्र बताएंगे, और बिना भक्ति के वास्तव में कोई व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता है। तो इसे उनको क्या करना पड़ेगा? यस्यामये श्रूयमाणानाम कृष्णे परमा पुरुषे। तो जब श्रूयमाणा यानी भगवान के बारे में हम सुनेंगे, भगवान के बारे में सुन करके सुन सुन के भगवान से रति बढ़ती है। जब भगवान से रति बढ़ेगी तो हमारी गति क्या होगी? कृष्ण की ओर। हमारी गति कैसी होगी? कृष्ण की ओर। तो इसलिए भगवान के बारे में हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसीलिए उनके श्रवण करने के लिए अब मुझको यहाँ पर एक ग्रंथ लिखना है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए उनको माया के दर्शन भी कराए और साथ ही भी बताया कि इसीलिए इसका सोल्यूशन यानी माया से आच्छादित जीवों के दुखों का जो सोल्यूशन है, उसका समाधान क्या है, ये श्रीमद् भागवतम जो आप लिखने के लिए जा रहे हैं। तो फिर जो उनको दिव्य ज्ञान अब ऐसे प्रकाशित हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखना शुरू किया। तो उनको मिला है चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम, जो कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। तो वो 4 श्लोक है, चतुश्लोकी। तो उसी को ही फिर पूरा एक्सपैंड किया। वेद व्यास जो शास्त्र का व्यास करते हैं, विस्तार करते हैं, वो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो अब उसके बाद फिर कथा आगे बढ़ती है कि वेद व्यास ये ग्रंथ लिखेंगे। तो फिर अगला जो अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम में भी प्रथम स्कंद के अंदर कि द्रौपदी जो है बहुत दुखी है, वो क्रंदन करते हुए दौड़ती भी आती है अर्जुन के पास, कृष्ण के पास,
कि जो मेरे पांचों पुत्र थे वो अश्वत्थामा ने मार दिए, ऐसा समझते हुए कि पांडव लेटे हुए हैं और अश्वत्थामा ने आकर के मार दिया। और अश्वत्थामा को लगा कि बड़ा अच्छा कार्य किया। ये इतना घृणित कार्य था कि उसने सोचा अश्वत्थामा ने कि ये बात मैं जब दुर्योधन को बताऊंगा तो दुर्योधन बड़ा खुश होगा। अरे बहुत अच्छा काम किया। दुर्योधन ने भी इस बात की निंदा की कि ये तूने क्या किया, सोते हुए को किसी को कैसे मार सकता है। तो हालांकि उसको ये पता लगा कि पांडव नहीं मरे, उनके पुत्र मर गए। चलिए ये भी अच्छा हुआ, बीज खत्म, मर गया। तो जो काम बाद में करना था वो पहले कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने इस बात की निंदा भी की, ये तूने क्या किया। सो अश्वत्थामा के पास वैसे शिव जी का आशीर्वाद था, वो शिव जी का विस्तार माना जाता है, लेकिन शिव जी की निष्कपट कृपा उसको प्राप्त नहीं थी, उसको सकपट कृपा प्राप्त थी। ये जो मणि था, ये मणि के माध्यम से उसको शक्ति प्राप्त थी, जो कहीं बुजुर्ग नहीं होगा, कहीं वृद्ध नहीं होगा, उसकी शक्ति हमेशा बनी रहेगी, उसका पराक्रम हमेशा रहेगा, युद्ध में परास्त नहीं होगा, बहुत शूरवीर रहेगा। तो ऐसा उसको आशीर्वाद मिला हुआ था शिव जी से। लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग करने की बजाय उसने दुरुपयोग किया। तो इसलिए उसने जब ऐसा किया तो अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अर्जुन ने कहा कि मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुम्हारे आंसू बातें आके पूछूंगा, पहले मैं उस तथाकथित ब्राह्मण को लेकर के आऊंगा, उसका वध करूंगा और फिर तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, फिर तुम गंगा जल में जा करके जो सारा जो अंतिम संस्कार वो करना और फिर उसके सर पे खड़े होकर के स्नान करना। ऐसे गुस्से बोल करके गए अर्जुन। अब जब इस प्रकार से गए, अब ये अश्वत्थामा को पता लग गया कि अरे अर्जुन आ रहा है मेरे ऊपर आक्रमण करने। अब अर्जुन से कौन लड़ेगा, अर्जुन बहुत पराक्रमी है। अर्जुन इतने पराक्रमी थे कि जब विराट का युद्ध हुआ था उस वक्त सारे बड़े बड़े योद्धा, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन और सारे 100 भाई, और उसमें भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य सब थे, सबको अकेले हराया था अर्जुन ने, अकेले अर्जुन ने हराया था। सबको स्तब्ध कर दिया, सबको स्तब्ध करने के बाद सबकी धोती उतारी, सिर्फ कोपी में वापस भेजा सबको, सिर्फ भीष्म पितामह के साथ, द्रोणाचार्य के साथ, कृपाचार्य के साथ नहीं गया, सिर्फ स्तब्ध किया उनको। लेकिन बाकी दुर्योधन, कर्ण सबको ऐसा करे भेजा, सबको स्तब्ध करके धोती उतार करके कोपी में कहते चलो वापस जाओ। वे लोग ऐसे स्तब्ध रह गए, चलो चलो चलो, ऐसा आप भी बोले। वन मैन, एक व्यक्ति ने सबको हराया था। अब उसको पता है कि अर्जुन कितना शक्तिशाली है। तो फिर उसने क्या किया, अपने यहां से ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र जब फेंका, ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, इट्स द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन। वैसे अगर कोई न्यूक्लियर वेपन होता है तो किसी स्थान को नष्ट करेगा, ये तो ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है, ऐसा शक्तिशाली है। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो अर्जुन ने देखा अरे ऐसे रोशनी कैसे होगी चारों ओर। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो ब्रह्मास्त्र को लेकिन मिटिगेट करने का तरीका होता है, उसको शांत करना है, उसको निष्क्रिय करना है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो ब्रह्मास्त्र तो अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके उनके ब्रह्मास्त्र को मिटिगेट भी किया, उसको निष्क्रिय भी किया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को, और फिर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस भेजा। महाभारत के अंदर हालांकि इसका दूसरा प्रसंग आता है, इस प्रकार से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और इनको किस तरह से निष्क्रिय किया गया, लेकिन भागवत में इस प्रकार से आता है। अब इसके बाद अब अश्वत्थामा कहां बच के जाएगा, तो अर्जुन पड़ गया इसके पीछे। अर्जुन ने उसको धर दबोचा, उसका फिर कृष्ण बोला इसको ना मार देना चाहिए, और फिर कृष्ण ने कारण भी दिए इसको क्यों मारना चाहिए। पहला कारण ये है, ये ना ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये ना सोचा कि इसको मार करके जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण का रिश्तेदार है, संबंधी है, ब्राह्मण नहीं है। दूसरा एक क्रूर है, क्रूर है इसका हृदय, इसमें बिल्कुल दया नहीं है। और तुमने वचन दिया है ना अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, कि मैं उसका सर काट के लेकर के आऊंगा, उसके सर पे खड़े होकर तुम स्नान करके पवित्र होना, तुमने प्रॉमिस भी किया है, और ये मर्डरर है। अगर कोई आतताई होता है, आतताई को मारना कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन जो है को लगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी है तो हमारे गुरुदेव का पुत्र है। और कृष्ण भी उसकी परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन की, कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, ऐसा भाई मान लो और क्या करो। बाद में जब युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे नहीं मानना चाहिए, तो कृष्ण बोले हाँ नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ इनकी परीक्षा लेते ये मार दो। लेकिन अर्जुन ने फिर क्या किया, अश्वत्थामा को लेकर गए द्रौपदी के पास कि द्रौपदी अब जो बताओगे दंड, उसको हम दंड देंगे। लेकिन द्रौपदी है, उन्होंने कहा नहीं, हमें इन्हें दंड नहीं देना चाहिए, जो भी है, लेकिन हमारे जो गुरुजन है, द्रोणाचार्य है, तो उनका पुत्र है। तो इसीलिए इस प्रकार से एक पिता को, जो कि हमारे गुरु समान है,
उनको ऐसे कष्ट देना गलत होगा। साथ ही मेरे पुत्र मरे हैं, मुझे कितना कष्ट होना है मुझे पता है। इस प्रकार से इनकी माता श्रेय कृति, जब उनको पता लगेगा कि उनके पुत्र का इस प्रकार से वध हुआ है, तो वो भी कितनी दुखी हो जाएंगे। तो मुझको पता है पुत्रों के जाने का क्या दुख होता है, मैं वो दुख किसी और को नहीं दे सकती। एक और कारण दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने बोला कि हम लोग अब राजपाट संभाल रहे हैं, हम चाहे हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के अनुगत रहकर के सेवा करनी चाहिए। अभी तो ब्राह्मण है ना, तो जो हमारे से श्रेष्ठ है, तो भला हम उनके प्रति ऐसा पूरे क्रूर कार्य कैसे कर सकते हैं। और इस प्रकार से उनके पूरे परिवार को बहुत अधिक कष्ट पहुंचेगा, और जिनकी पत्नी है वो भी विधवा हो जाएगी, तो इसलिए परिवार में बहुत दुख हो जाएगा अगर इनका वध होता है। इसलिए हमें को नहीं मानना चाहिए। सो ये द्रौपदी का स्वभाव है, एक वैष्णवी है वो, उनका नाम कृष्णा कहा गया है या कृष्णे कहा गया है। तो भगवान की ऐसी शुद्ध भक्त है कि इस प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने कि इतना आपको दुख पहुंचाएगा, आपके पुत्रों का वध किया है, उनको भी क्षमा करने का भाव है द्रौपदी के अंदर। ये भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त जो है इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। तूने मेरे साथ किया ना ऐसा, तेरे साथ भी हो, तेरे को कीड़े पड़े, तू भी मर। भक्त ऐसा कभी नहीं करता। ऐसे ना आप देखो, हमारे मुंह में कभी कभी हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच में आ जाती है, बात करते हो अपनी जीभ दांतों से काटी। दांत भी किसके? मेरे। जीभ भी किसकी? मेरी। और मेरे ही दांतों ने मेरी जीभ को काट दिया। लेकिन जीभ क्या सोची, अच्छा तूने मुझे इसलिए काटा ना क्योंकि मैं मुलायम हूं, तू तो हार्ड है, तो तूने मेरे को, अब मैं भी हार्ड बन के दिखाऊंगी और मैं भी तेरे को चोट पहुंचाऊंगी। ऐसा ऐसा जीभ करती है? नहीं, जीभ फिर भी सॉफ्ट ही रहती है। ये सोचते ठीक है, आप जो हो गया हो गया। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि दांतों के बीच में हम आ जाते हैं, तो हो गया कोई बात नहीं। इस प्रकार से जीभ हार्ड नहीं हो जाती दांतों से बदला लेने के लिए कि हम भी तेरे को मार मार के तोड़ेंगे। तूने मेरे से खून निकाला ना, अब मैं तेरे से खून निकाल दूं, ऐसा कभी कितना है। और देखिए फिर मुख में अल्टीमेटली रसास्वाद कौन करता है, दांत या जीभ? तो जीभ भले ही दांतों से काटी जाए, लेकिन जीभ दांतों को क्षमा कर देती है और अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। ना सॉफ्ट थी ना सॉफ्ट ही ना, भले ये हार्ड है, हम लोग साथ साथ है तो कभी कभी हमारा ये ऐसा हो जाता है कि, लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा। उसी प्रकार से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है जो क्रूरता वाला कार्य करता है, निर्दयता वाला कार्य करता है, तो मैंने सोचा अच्छा अगर वो ये है ना, तो हम भी बनके दिखा देंगे, हम भी कोई कहना नहीं है। ऐसा भक्त का भाव नहीं होता। अगर उसका स्वभाव है कि वो निर्दयी है, अमानवीय है, ये उसका स्वभाव है, और भक्त का स्वभाव क्या है, करुणा का स्वभाव। तो जिस तरह से वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, हमें भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह अश्वत्थामा का स्वभाव है कि वो क्रूर है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। तो द्रौपदी ने कहा हम क्यों अपना स्वभाव छोड़े, हमारा स्वभाव है क्षमा करना, जिससे हम क्षमा करते हैं। लेकिन अब वहां पर बातचीत हो गई थी कि इसको दंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो जितने वहां थे, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, कृष्णा, और वहां पे जो स्त्री इत्यादि वो सब थे, उसने कहा हाँ मारना तो नहीं चाहिए। भीम ने कहा नहीं, मार देना चाहिए, क्यों छोड़े इसको, निर्दयी व्यक्ति है, पापी है, इसको दंड देना चाहिए। अब जब इस प्रकार की जब बातचीत हुई, फिर कृष्णा सब बीच में आए। कृष्णा चलो ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे मर भी जाए और ना भी मरे। अगर किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाता है तो वो मृत होने के समान ही है, विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो कि सम्माननीय है। अगर सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाता है ना, वो मृत्यु के समान होता है, बड़ा कष्ट है। अगर किसी वैसी इज्जत नहीं है, किसी ने ऊपर से और बेइज्जती कर दी, हमारी तो होती रहती है, नो प्रॉब्लम। देखो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, सब उसके आगे जय जय करते हो, हमारे प्रभु जी, महाराज जी, ऐसे 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 सम्मानित व्यक्ति है, उसका कोई अपमान कर दिया, तू है क्या, अरे तू तो ये है, तू तो चरित्रहीन है, यहां से यहां ऐसा, तो ये वास्तव में मृत्यु के समान है। अपमान होना मृत्यु के समान है। हालांकि जो वाकई में संत होता है ना, वो सम्मान को सीरियसली लेता है ना वो अपमान को सीरियसली लेता है, दोनों को गंभीरता से लेता है कि कौन उसके बारे में क्या चर्चा कर रहा है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति इससे अगर देखा जाए, अगर लेकिन अगर वो अपमान करता है किसी व्यक्ति का, तो वो मृत्यु के समान माना जाता है। तो वहां ने कहा इसका हम अपमान करेंगे, तो अर्जुन को बोला अर्जुन इसका हेड शेप है,
और तलवार से करो। अगर आप ब्लेड से हेडशॉट करते हैं तो आप ठीक से हेडशॉट कर देंगे, कहीं सवाल बच तो नहीं गया। लेकिन आप तलवार से करेंगे ना, तलवार से करने से एक तो थोड़ा घाव भी लगते हैं और आपका हेड शेप उल्टा सीधा होगा, मतलब कुछ जगह बच गए बाल, कुछ यहाँ मतलब 8-10 शिखाएं निकली हुई, यहाँ एक शिखा यहाँ से, एक शिखा यहाँ से, एक शिखा यहाँ से, आगे पीछे शिखा निकली हुई है, हेड शेप हो गया। और दूसरा भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये जो मणि है ना, शिव जी से मिला हुआ जो मणि है तेरे मस्तक पर, इससे तेरे को शक्ति प्राप्त होती है, और इस शक्ति का तूने क्योंकि दुरुपयोग किया है तो उससे वहां से वो मणि निकला और वहां पे ऐसा घाव बन गया जो कभी ठीक ही नहीं हुआ ऐसा, और इस प्रकार से उसको लज्जित करके दिखा दिया। तो जीवित भी रहा अश्वत्थामा, लेकिन अपमान हुआ तो इतना तो मृत्यु भी है। तो ऐसी परिस्थिति जब अपमान हुआ, अब इनके पास स्वभाव तो छोड़ना नहीं है, तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने सोच लिया ठीक है पांडवों का मैं नहीं कर पाया ना, यहाँ से कुछ वो बात नहीं, अभी करता हूं। पहले मैंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अब मैं 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, 5 उन पांडवों के लिए और एक उत्तरा के घर में जो है ना उनका बच्चा परीक्षित, दोनों खत्म। और इस प्रकार से उसने मंत्र उच्चारित करके 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब ये जो 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, अब अर्जुन भी अगर चाहे तो एक ब्रह्मास्त्र को शांत कर सकते हैं, उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। अब 6 के 6 हैं, एक को संभाले कितना को संभाले। अब यहां कृष्ण आए पिक्चर के अंदर, कृष्ण ने अपना निकाला सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र से जो पांडवों की ओर आ रहे थे ब्रह्मास्त्र, 5 ब्रह्मास्त्र, पांचों के पांचों को निष्क्रिय कर दिया। और फिर कृष्ण खुद पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में। मतलब ब्रह्मास्त्र के साथ ये भी है कि अगर आप चाहें तो ये मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी एक साथ कई लोगों की मृत्यु हो जाए ब्रह्मास्त्र। और आप चाहते कि उस पूरी सभा के अंदर उस व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही मारा जाए, सिर्फ वही व्यक्ति बनेगा। तो इसलिए उत्तरा के घर में उत्तरा नहीं बनेगी, उत्तरा के घर में जो परीक्षित है सिर्फ वही बनेगी, बस ऐसा। और फिर कृष्ण का विस्तार किया, तुरंत पहुंच गए उत्तरा के घर में भी, और वहां पर उनकी जो कौमुद की जो गदा है वो ऐसे घूम रही है, और फिर भगवान ने रक्षा की परीक्षित महाराज की। तो वहां पर गर्भ में है, तो वहां पर परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन भी किए। कौन है व्यक्ति जो इतना सुंदर है, ये भगवान भले ही ऐसे कार्य करे रक्षा करने वाले, पर ऐसे उनको खूंखार बनना पड़ता उसके लिए। तो देख रहे हैं, तो हालांकि ब्रह्मास्त्र ने उनको छुआ, ब्रह्मास्त्र से रक्षा तो की भगवान ने, लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मास्त्र से रक्षा ही की, ब्रह्मास्त्र ने आक्रमण कर भी दिया और परीक्षित महाराज की मृत्यु हो भी गई, लेकिन फिर से उनको प्राणों में लेकर के आए भगवान कृष्ण उनके फिर से। और ये भगवान इसलिए किया क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो है उसको भी कहना कि सफल होने का असम्मान देना था इसलिए, लेकिन सारे परीक्षित महाराज को फिर से जीवित भी कर दिया, और जो ब्रह्मास्त्र था उसको निष्क्रिय भी कर दिया। तो 6 के 6 ब्रह्मास्त्र भगवान ने निष्क्रिय कर दिया ऐसा। तो उत्तरा जो है दौड़ती दौड़ती आई थी भगवान के पास कि भगवान रक्षा करे, पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते, कि वास्तव में आप पूरे जगत के पिता हैं, तो आप ही रक्षा करने वाले, आप ही रक्षा करिए। तो इसीलिए फिर इस प्रकार से भगवान ने सुदर्शन चक्र से और खुद अपनी कौमुदी की गदा से रक्षा की अपने भक्तों की, पांडवों की भी और महाराज परीक्षित की भी। आगे जाके महाराज परीक्षित बनेंगे, परीक्षित वास्तव में नाम परीक्षित इसलिए बना, जब ये आगे जाके जब ये गर्भ से निकले तो इनका नाम विष्णु राज रखा गया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं इनकी रक्षा की है इसीलिए। और दूसरा इनका नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि जब ये बाहर आए तो कोख में जो इन्होंने सुंदर दर्शन किए थे भगवान के, बाहर देखते रहते थे ये नहीं नहीं है, ये ना ये नहीं, तो परीक्षाएं करते रहते थे ये वो व्यक्ति कहाँ है जिनको मैंने अपनी माँ की कोख में देखा था, वो व्यक्ति। तो ऐसे परीक्षा कर रहे हैं और हमेशा कृष्ण के दर्शन करने की जरूरता है उनके अंदर, इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, जो परीक्षा कर रहे हैं बार 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 बार, वो कहाँ है वो व्यक्ति, वो सुंदर व्यक्ति जिसका दर्शन किए थे इसलिए। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई। अब ये देख करके फिर कुंती महारानी ने प्रार्थना अर्पित की भगवान श्री कृष्ण को। तो कुंती महारानी बोली नमस्य पूर्णस्य तद्वयम, यानी वास्तव में आप ही वो आदि पुरुष हैं। अद्वयम एक ऐसा व्यक्ति जो कि आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वास्तव में यू आर द ओरिजिनल पर्सन, यानी जितने भी अवतार है, विस्तार है, विभूतियां हैं, वो आपसे आती है कृष्ण। इससे जगत के अंदर जो भी शक्तियां हैं, वो चाहे ब्रह्मास्त्र जाति की हो, जब ब्रह्मा जी खुद आपकी विभूति है तो उनका अस्त्र बना हमारा क्या बिगाड़ सकता था, क्योंकि आप हैं वास्तव में आदि पुरुष।
सो नमस्ते पुरुषम तो द्वयम, साथ ही उन्होंने बोला ईश्वर प्रकृति परम, साथ ही प्रकृति के वास्तव में आप ही नियंता है, क्योंकि इस जगत में जो भी शक्तियां हैं अल्टीमेटली कार्य किससे करती है? प्रकृति से। लेकिन प्रकृति नियंता कौन? आप है। अच्छा, साथ ही बोला अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप ये सब करते हैं लेकिन फिर भी जीवात्माओं को अदृश्य है। इस जगत में जो हो रहा है ना वास्तव में भगवान की कृपा से होता है, उनकी इच्छा से होता है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है। अगर कभी नकारात्मक शक्तियां बढ़ती नजर आती है ना, वो शक्ति भी उनको भगवान से मिल रही है, और सकारात्मक शक्ति जो बढ़ती है वो भी भगवान ही कर रहे होते हैं। तो सारा खेल भगवान की शक्ति का, लेकिन भगवान स्वयं नजर नहीं आते, वो दृष्टिगोचर नहीं होते। इसे बता रही है अलक्ष्य सर्वभूताना अंतर बहिर् अवस्थितम, आप अंदर भी है और बाहर भी है। आप अंदर है पोषण करने के लिए, आप बाहर भी है नियंत्रित करने के लिए, आप अंदर भी है और बाहर भी है। तो फिर भगवान पूछ सकते हैं अच्छा तो मैं सब जगह हूं बोलते, लेकिन फिर मैं नजर क्यों नहीं आता? अगर मैं अंदर हूं तो अंदर भी नजर आऊं, और बाहर हूं तो बाहर भी नजर आऊं, प्रकृति के अंदर भी नजर आऊं, प्रकृति के बाहर भी नजर आऊं, लेकिन मैं तो नजर नहीं आता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला, तो कुंती महाराज ने बोला सो माया जवनी कंचनम, वास्तव में आपकी जो माया शक्ति है ना उसके आवरण की वजह से हम आपको नहीं देख पाए। वास्तव में ना हमें और भगवान में हमारे जो दर्शन होना है, हम भगवान के दर्शन होना क्यों नहीं कर पाए? हमारे और भगवान के बीच में 4 पर्दे हैं। कितने पर्दे? 4 पर्दे हैं। हमारे ऊपर 3 पर्दे, भगवान के ऊपर 1 पर्दा। हमारे ऊपर जो 3 पर्दे हैं वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 पर्दे हैं हमारे ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन सा है? तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। तो ये हमारे 3 पर्दे हैं। अच्छा, भगवान के ऊपर वाला कौन सा पर्दा है? भगवान के ऊपर पर्दा है उनकी योग माया शक्ति का, वो वाला पर्दा है, भगवान के दिव्य प्रकाश का पर्दा। तो इसलिए कोई निराकारवादी जो होता है, मान लो प्रकृति 3 गुणों से निकल भी जाए, वो तमो से, रजो से, सतो से निकल गया, तो भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि 3 पर्दे हटे, 1 पर्दा अभी नहीं हटा। भगवान के प्रकाश का पर्दा, उनकी योग माया का पर्दा, योग माया समावृता, वो पर्दा नहीं हटा। तो लोग क्या मानते हैं? अरे हमने दर्शन किए, वो प्रकाश, वो ज्योति है, ज्योति माता है। पर क्या भगवान ज्योति है? क्या भगवान प्रकाश है? प्रकाश उनसे आ रहा है वास्तव। इसलिए ईश्वर परिषद के अंदर भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये अपने आस, ये जो आपके आसपास जो गोल्डन रिफल्जेंस है, ये जो स्वर्णिम आभा है ना, इसको हटाइए ना, ताकि आपके दर्शन कर सकूं। तो वो है चौथा पर्दा। तो ये चौथा पर्दा किसके लिए हटता है? भक्त के लिए। तो भक्त भगवान के दर्शन कर पाता है, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, महामाया शक्ति, योग माया शक्ति, जब ये पर्दा हटेगा तो दर्शन होंगे भगवान के। और सिर्फ 3 पर्दे हटने से भी काम नहीं चलता। जैसे ब्रह्मवादी बोलता है 3 पर्दे तो हटा लिए, तपस्या से, ज्ञान से हटा लिए, फिर ज्ञान विशुद्ध भक्ति करके हटा लिए, लेकिन आखिरी पर्दा हटेगा जब शुद्ध भक्ति होगी तो। ऐसा तो इसलिए उन्होंने कहा कि हालांकि आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन दृष्टिगोचर इसलिए नहीं होते क्योंकि माया का आवरण है हमारे ऊपर और योग माया का आवरण है आपके ऊपर। क्योंकि योग माया आपकी अंतरंगा शक्ति है और आपकी बहिरंगा शक्ति जो आपकी नौकरानी वाली शक्ति है उसने हमें ढक के रखा हुआ है, इसलिए हम आपके दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली, मुझे आपके साक्षात दर्शन होते हैं, अभी मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा वर्णन है। तो फिर उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखा हे कृष्णाय, हे वासुदेवाय, से वासुदेव है। वासुदेव का मतलब ये भी है कि वासुदेव स्थिति में ही कृष्ण के दर्शन हो पाते हैं। वासुदेव का मतलब होता है एक तो दिव्य, एक तो वासुदेव है, उनके पिताजी का नाम है वसुदेव जी और वो खुद है वासुदेव। सो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। सो वसुदेव स्थिति में यानी दिव्य स्थिति में ही सिर्फ आपके दर्शन हो पाते हैं। इसलिए जब शिव जी आए थे कृष्ण दर्शन करने के लिए तो बोले थे अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन का मतलब होता है जिनको भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, जिनको इन आंखों से नहीं देख सकते, जिनको दिव्य आंखों से ही देख सकते हैं, इसलिए वो है अलख निरंजन। ऐसा तो बताया जाए तो वास्तव में आप वासुदेव हैं क्योंकि आपको सिर्फ वसुदेव स्थिति में ही दिखा सकता है। और देवकी का एक मतलब होता है भक्ति। तो अगर भक्ति है और आप वसुदेव स्थिति में है तो फिर कृष्ण आपके यहां प्रकट होंगे, आपके हृदय प्रकट होंगे वास्तव में। ऐसा तो फिर अगर वो डाउट करे अच्छा तो मतलब देवकी और वसुदेव जी की पुत्र है ना, तो हाँ फिर वो चले गए थे ना वो
वृंदावन चले गए, इसलिए स्पेशली ऐड कर दिया है नंदनाय च। वास्तव में आप नंद नंदन है, नंद महाराज के ओरिजिनली देखा जाए तो आपका रूप नंद महाराज के पुत्र के रूप में है, नंद नंदन कृष्णा। ऐसा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। हे गोविंद यानी भक्तों की इंद्रियों को तुष्टि देने वाले, उनको पोषण देने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, हे गोविंद नमो नमः। हे गोविंद हरि नमो नमः। इस प्रकार से उनको प्रणाम करें। साधु कह रही कि ना मुझे आपके दर्शन भी हुए हैं, और साथ ही दर्शन के साथ साथ मैं इवन देवकी से अधिक सौभाग्यशाली, क्योंकि आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, लेकिन अभी भी आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। देवकी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनके 6 पुत्र थे, उनका वध तो कर दिया कंस ने, उनकी तो रक्षा नहीं हुई, लेकिन मेरे पुत्रों की रक्षा की। तो देखा जाए तो मेरे ऊपर आपने देवकी से भी अधिक कृपा की है। और जो वसुदेव जी थे, आपने उनको कारागार से मुक्त किया, कंस के कारागार से मुक्त किया, तो आपने उनको एक कष्ट से बचाया। हमने तो कितने ही कष्टों में अपना जीवन बिताया, इन सारे कष्टों में आप हमारे साथ हैं। तो कृष्ण आपने हमारी रक्षा की है, और कहीं ना कहीं इसलिए आपकी कृपा के पात्र हम कई गुना ज्यादा रहे हैं, वसुदेव और देवकी से भी अधिक ज्यादा रहे। इसलिए हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, और आपके जो दर्शन कर रही हूं आप इतने सुंदर है, सब कुछ सुंदर है आपका। तो नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। सो नमः पंकज नाभाय, जिनकी नाभि जो है वो कमल सदृश है, स्पेशली जिनकी नाभि गहरी होती है, यानी कि बहुत बड़े संत महात्मा है, और जिनकी नाभि लोटस के समान हो, कमल के समान हो, ये तो भगवान के साथ होता है। साथ ही ना पंकज मालिनी, यानी कि उनने गले में जो माला पहनी हुई है वो भी कमल की पहनी हुई है। और नमः पंकज नेत्राय, भगवान के ऐसे पंकज नेत्राय, कमल नेत्र है भगवान के, ऐसे हाथ आंखें, जैसे हमारी आंखें यहीं पर बंद रहती है, बटन जैसी आंखें ना, यहाँ शुरू की यहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए माताओं को जैसे काजल लगाना पड़ता है ना, तो काजल फिर ऐसे लंबा खींचती है, ये दिखाने के लिए नहीं 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 मैं भी कमल नहीं हूँ, मैं भी विधि नहीं हूँ, लेकिन हमारी आंखें तो यहीं पर खत्म हो जाती है, बटन जैसी आंखें। हमारा है बटन नेत्राय, भगवान है पंकज नेत्राय। यस, तो इसलिए ऐसी भगवान की आंखें जो यहाँ तक जाती है, ऐसा। तो इसलिए भगवान साइड लॉन्ग ग्लास भी कर रहा था, हम साइड लॉन्ग क्या करें, आंख खत्म नहीं होगी अपने यार, ऐसा। साथ ही फिर उसके बाद फिर पंकज आंग्रे, यानी आपके चरण भी कमल है, तो सब कुछ कमल बता दिया, कमल मुख है, कमल नयन है, हस्त कमल है, सब कुछ कमल 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 कमल, लेकिन मेरा स्थान कहाँ, चरण कमल। इसीलिए आखिर में आ रहा है क्या, पंकज आंग्रे। कृष्ण आपने पंकज आंग्रे, यू हैव लोटस फीट। कृष्ण कमल सदृश उनके चरण कमल है, तो कमल ही क्यों बना, गुलाब भी हो सकते हैं ना, गुलाब भी तो अच्छा होता है, मुलायम होता ही नहीं होता, गुलाब होता है, ऐसा बोल देना चाहिए, नमः गुलाब नाभाय, नमः गुलाब मालिनी, नमः गुलाब नेत्राय, नमस्ते गुलाब अंग्रे। खुशबूदार भी होता है, मुलायम भी होता है, ऐसे क्यों ये कमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कमल 84 लाख योनियों में नहीं आता, कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। अच्छा ये बताइए, कमल पे जब आए थे ब्रह्मा जी, यानी कि कमल ब्रह्मा जी से पहले आ गया, तभी तो उसमें बैठे ना ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहां बैठे, कमल के ऊपर, तो यानी कि कमल की मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मा जी से पहले हो चुकी है, तभी तो उसमें आए वो। भगवान का गोलोक वृंदावन किस फॉर्म में है, लोटस फॉर्म में है, तो वो भी कमल है, साथ ही इनको भी कमल दिया है, यानी कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि का हिस्सा नहीं है, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वो इंपोर्टेड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है वो, आध्यात्मिक जगत से आया है वो, इसीलिए कमल के साथ कंपेयर करता है, हस्त कमल, चरण कमल, या फिर कमल कमल, या पद्मनाभ, या मुख कमल, तो इसीलिए कमल से कंपेयर किया जाता है। हालांकि भक्त जब भगवान के दर्शन करता है, जैसे हमें भी एक दिन भगवान के दर्शन होंगे, जिस दिन भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं उस दिन वो आत्मग्लानि करता है, वो दुखी होता है, पता है क्या सोच करके, अरे हाय रे हाय, ये मैंने क्या किया, भगवान के चरणों को, भगवान के हाथों को, भगवान की नाभि को, भगवान के मुख को मैंने कमल से कंपेयर कर दिया, ये तो मुरझा जाता है, पर ये तो कमल कभी नहीं मुरझाता, भगवान के हस्त कमल कभी नहीं मुरझाते, चरण कमल कभी नहीं मुरझाते, नाभि कभी नहीं मुरझाती,
वो कमल कभी नहीं मुरझाता। ये तो कभी नहीं मुरझाते, लेकिन ये कमल तो मुरझा जाता है। तो मैंने कमल से क्यों ही कंपेयर कर दिया? अरे मैंने कृष्ण को क्या बोला, हे कृष्ण चंद्र, अरे वो चांद पे तो दाग है, उसमें तो उसको तो राहु केतु भी उसमें चढ़ जाते हैं उसमें तो, इसमें इन पे तो कोई राहु आता ही नहीं, ये तो निष्कलंक है। इसमें मैंने क्या किया? अरे 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 कृष्णा मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपको कृष्ण चंद्र बोला, वृंदावन चंद्र बोला, ओ कृष्णा मैंने क्या ही कर दिया, अपराध हो गया, अपराध हो गया। तो जब पहली बार एक भक्त को दर्शन होते हैं, हमें भी कभी होंगे प्रभु की दया से, जन्मों के बाद या सालों के बाद, अगले जन्म में होने पता नहीं कितने, कम से 50-60 साल भक्ति करेंगे, तो जब दर्शन होंगे तो उस वक्त आत्मज्ञानी होगी, अरे ये मैंने क्या किया है, भगवान को मैंने कमल से मैंने उनकी उपमा दे दी, मैंने चंद्र से कमल, अरे उपमा दी है, मैंने क्या किया, ऐसा होगा। फिर उसके बाद कहते हैं विपदा संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शन यस्यात् पुनर्भव अदर्शनम। तो वास्तव में अपुनर्दर्शन, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में जितने कलेश आए, हम तो चाहते हैं कि दुख आए, क्योंकि जब भी दुख आते हैं तो आप आ जाते हैं और आपके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि विपदा संतु शाश्वत, हम तो चाहते हैं हमेशा ये कलेश रहे, विपदा रहे, विपदा रहेगी तो आपके दर्शन होते रहेंगे, और जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुंती महारानी भगवान के दर्शनों का इस्तेमाल करना चाह रही है मुक्त होने के लिए, नहीं, ये बड़ा ऊंचा भाव है। असल जगत में सामान्य तौर पे भगवान के लोग दर्शन करना चाहते हैं ताकि दुख कम हो जाए, दुख निकल जाए, सुखी हो जाए, फिर भगवान आप अपनी दुनिया में रहो, आप भी अपनी शक्ल मत दिखाना, हम भी अपनी शक्ल को नहीं दिखाएंगे। ये सामान्य तौर पर लोगों का रहता है। इसलिए कई लोग जो है सुख, एक तो सुखी होते हैं ना, सुख में आकर के फिर भगवान को भूल जाते हैं। जब दुखी थे तो यार प्रभु वो तो तेरा ही सहारा है, बस तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। तो सब कुछ ठीक हो गया, बस सहारा हो गया, बड़ा अच्छा है, हम चले सहारा डेजर्ट चले गए, छोड़ दिया भगवान को। कुछ लोग दुख में पागल होकर भगवान को बुलाए, क्या दिया उस भगवान ने, क्या दिया है, हमने कितना कुछ किया है उस भगवान के लिए, कितनी डोनेशन दिए हमने, ये पर्चियां, ये देखो ये देखो, ये मिला है हमें, ये। तो माया जो है सुख और दुख दोनों को ही हथकंडा बना करके हमें मार ही सकती है, कभी दुख में पागल करेगी तो कभी सुख में पागल करेगी, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर का भाव यह है कि कृष्ण ये सुख दुख असल में सेकेंडरी है, पर मैं देखा ये दुख वाला जो एपिसोड आता है ना तो आप आ जाते हैं और इस बारे में दर्शन हो जाता है, ये दर्शन वास्तव में मुख्य बात है। पर एक जो चीज है जिसको जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये विपदा वगैरह, लेकिन ना ये विपदा रहे, क्योंकि ये तो हालांकि गौड़ है, मुख्य बातों के दर्शन वो हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाह कि ना ये होता रहे, ये विपदा तुम रहो विपदा, अब आप हमारे साथ, अब आपके दर्शन होते हैं, ऐसा। दूसरी बात बता रही है कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके दर्शन हो जाए, आपके दर्शन भी हुए, आपने हमारी रक्षा भी की, हमारा बड़ा सौभाग्य होगी माना गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हों के आपके दर्शन नहीं हो पाते, तो बोला कौन ऐसे लोग, तो बता रही है जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीधि, जो इनमें जो वास्तव में मद रहते हैं, किनमें, जन्म को लेकर, हम ब्राह्मण है, बड़े कुल से, जिनको अपने जन्म का घमंड होता है, ऐसे लोग हमारी बात नहीं आते। जब नहीं पड़ेगी ना, हाँ भाई दीन वत्सल है भगवान, हाँ दीनों के वत्सल होंगे, हम तो दीन नहीं है, हम थोड़ा हाई क्लास में आते हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम 4 वेद पढ़े होंगे, सॉरी 4 वेद नहीं पढ़े होंगे, हम त्रिवेदी हैं, मतलब 3 वेद नहीं पढ़े हमने, द्विवेदी साहब ने 2 वेद नहीं पढ़े, वेदी साहब ने वेद छुए, शर्मा साहब भक्ति करने में शर्मा ही रहते। तो इसलिए जिनको अपने जन्म का बड़ा गर्व होता है, ऐसे लोग हमारी बात नहीं आते। दूसरा है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस है, धन धनाटे है, बड़े बड़े बंगले हैं, इंटरनेशनल क्रूज में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जहां जाते हैं बच्चे को ऐसे दे रखा क्रेडिट कार्ड, बड़ा स्वाइप मार राधी बच्चे को चाहिए, और करोड़ों लोग हैं, घड़ी पहनेंगे, 50 लाख की घड़ी होगी, 1 करोड़ की घड़ी होगी, उसमें ईमेल लगा हुआ है, उसका पन्ना लगा हुआ है, और हीरा है जो टिक टिक करता है, अंदर जो सारा मशीनरी है सोने की है, जूते चप्पल है, सैकड़ों जूते चप्पल है, अमेज़न पे गए, ये खरीदा, वो खरीदा, या मिंत्रा पे गए, वहां से वो सलवार सूट खरीदा, पड़े हुए वेस्ट हो रहे हैं, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, 20-20 माले घर है, छुपन छुपाई करते रहते हैं उसके अंदर।
तो बहुत ऐश्वर्यशाली जो लोग हैं वो भगवान की भक्ति में नहीं आते। बाइबल में ऐसा लिखा है, जहां जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति को हरि का भक्त बनाना उतना ही कठिन है जितना कि हाथी को सुई के छेद से निकालना। बहुत धनी लोग जो है अक्सर भगवान की भक्ति में नहीं आते। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भक्त लोग, लेकिन वैसे जनरली अगर आप देखेंगे ना, सामान्य तौर पे धनी लोग नहीं आते, गरीब लोग भी नहीं आते। गरीब लोग कहते हैं पापी पेट का साले भक्ति होती छोड़ा यार, पैसा कहां से आए ये लोग। तो गरीब लोग पापी पेट के सवाल की वजह से नहीं आ पाते, जो धनी हो घमंड की वजह से नहीं आते। तो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना भक्ति में आते हैं। बस 2 वक्त की रोटी हो जाती है, प्रभु की बड़ी दया है, तो चलो चले मंदिर चलते हैं, हरे कृष्णा। इसका काठमांडू बड़ा अच्छा है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ऐश्वर्य में है वो भी नहीं आते। श्रुता जो बड़े क्वालिफाइड हो गए, पीएचडी हो गए, वो ज्यादा पढ़ लिख गए, अरे नहीं क्या ये कौन जाएगा भागवत सप्ताह हमारे, देहाती लोग जाते हैं। हमारे पास हमें और भी बहुत कुछ करने को है भाई, और क्या थीसिस वाली लिखनी है, पढ़ाई करनी है, विदेश जाना है। ये वेल्ले लोग, स्पीकर वेल्ला, ऑडियंस वेल्ली, तो ये वेल्ला वेल्ली है, आपस में समय काट रहा है। इसलिए ऐसे लोग भी नहीं आते जो कि अपने ज्ञान में है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, ये माइथोलॉजी है, भागवतम गीता क्या है, प्रैक्टिकल थोड़ी है ये सब, क्या कहानियां हैं, कृष्ण भगवान कुछ क्या तो इसलिए भौतिक विद्या से जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रखे हैं, ग्रसित हो रखे हैं, ऐसे लोग भी भगवान की शरण में नहीं आते। फिर श्री भी, यानी जो लोग बहुत सुंदर हैं, सुंदर लोग भी नहीं आते। जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग कभी नहीं आते वहां जाने पर। कोई मॉडल कभी आपको देखा टिप टाप करती हुई आके बैठ जाता है, बाहर घूमती रहेगी, को मुझे देखना है नहीं देखना है। बॉडी बिल्डर वाले 6 पैक वाले होते हैं, जिम में कर लेंगे, लेकिन लोग भक्ति में आते हैं। सोचते ना सुंदर होना मैं, इतनी सुंदर होना मैं, इतनी अच्छी दिखती हूँ मैं, वहां तो टेढ़े लोग बैठे होते हैं, क्या है। तो जिसको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड होता है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण में नहीं आता। तो बता रही है कि हाँ हम तो बड़े सौभाग्यशाली कि हमें आपके दर्शन हुए। तो ठीक है, ये तो हो गए अनक्वालिफाइड लोग हो गए जो कि भगवान की शरण में नहीं आते। फिर कुंती महारानी बोलती है, लेकिन आप किन के पास आते हैं? बता रही है तो अकिंचन गोचरम, वास्तव में आप वो हैं जो कि भौतिक दृष्टि से जो पूरी तरह से इम्पोवरिश्ड है, यानी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, भौतिक जीवन जिनका खत्म हो चुका है, ऐसे लोगों को आप दर्शन देते। इसलिए जो हरि के भक्त है ना, अब देखो मेरे पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं होगा, चाहिए ही नहीं, इसमें फंस जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं चक्कर, इसलिए इस चक्कर में पढ़ते नहीं भक्त लोग। लेकिन इस समय युधिष्ठिर महाराज ने बोला कृष्ण को, कृष्ण आपसे कुछ मांगू? कृष्ण कहा मांगो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ना मेरे को आप इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए कि कुबेर के पास भी इतना धन ना हो, उसके भी कई सैकड़ों गुना अधिक धन दीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है युधिष्ठिर मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे भक्त सामान्य तौर पर सब मांगते नहीं है, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, तुम ये क्यों मांग रहे हो भला? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि आपके भक्त सबके सब भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक होते हैं, इसलिए ना आपकी जो थोड़ी ब्रांडिंग थोड़ी खराब हो रही है दुनिया के अंदर, इस तरह की भक्त है भाई है, हाथ लगाने वाले हैं कि कृष्ण के भक्त सारे सारे। मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया वालों को, इस संसार को, कि वास्तव में जो कृष्ण के भक्त हैं सबसे अधिक ऐश्वर्य उनके पास हो सकता है, उसके द्वारा भी वो प्रभावित नहीं होते, ये होने के बावजूद भी वो प्रभावित नहीं होते, और सारे धन को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे होते मेरे भक्त, ये मैं पूरे जगत को बताना चाहता हूं, इसलिए मुझे दे दीजिए सब कुछ। तो भक्त भाव ऐसा रहता है। एक समय प्रभुपाद जी ने देखा, एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, तो एक त्यागी व्यक्ति ने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी थी, पैसा ही रखा टेबल के ऊपर और उसे फोटो ऐसे खिंचाई, महात्यागी बाबा 1008 ऐसे करके। प्रभुपाद जी ने फोटो देखी, प्रभुपाद ने कहा मेरी 2 फोटो खींचो, एक फोटो है जिसमें मैं पैसे को पकड़ रहा हूं और दूसरी फोटो में कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं, मेरी 2 फोटो खींचो और इसको फिर अखबार में दो, ताकि जो बेवकूफ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अरे माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, अरे सर माया से दूर नहीं, माया को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे ना तो माया को नहीं पकड़ेगी। तो यानी अगर कोई धनी व्यक्ति अपने धन को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो उस धन से प्रभावित नहीं होगा। अगर कोई अच्छे जन्म को भगवान की सेवा में लगाता है तो उस अच्छे जन्म के घमंड से प्रभावित
नहीं होगा, घमंड नहीं होगा उसको। अगर कोई बहुत सुंदर दिखता है या सुंदर दिखती है, लेकिन अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते हैं कृष्ण की ओर, खुद की ओर नहीं, कृष्ण की ओर, तो फिर वो सुंदरता से भी प्रभावित नहीं होंगे। कोई अपनी अच्छी एजुकेशन का इस्तेमाल करता है, उसने चाहे डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है, जो किया, लेकिन उस नॉलेज से, उस अविद्या से, वो विद्या को और अच्छे से समझाता है, तो उस अविद्या से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि माया हमें कब छोड़ेगी? जब माया को उसके स्वामी की सेवा में लगाएंगे तब। सिर्फ माया बोलना बस बस बस, नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है गलत है गलत है, ऐसा नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना, गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, सही है। जैसे ना 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 करके माया से नहीं बच सकते, माया से बचो, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, नहीं, क्योंकि माया का टेस्ट हो, माया है ना, आपको टेस्ट दिया है, मजा आएगा कैसे चाहिए मजा, गए काम से। तो अकिंचन गोचर है, प्रभुपाद बोलते दोस्त वर मटीरियली इम्पोवरिश्ड, ऐसे व्यक्ति जो कि धन ऐश्वर्य इत्यादि से के मोह से मुक्त है। हो सकता है उनका धन हो, लेकिन धन का मोह में नहीं है, ऐश्वर्य के मोह में नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, यानी मन से वो जो है विरक्त है, तो कुछ आता है जाता है इसे विरक्त है। ऐसे व्यक्ति के पास वास्तव में कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसा साथ ही बता रहे कि आप जो है आत्मनामस्य, भले कृष्ण आपके भक्त आपको कितना कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन आपको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? आपको सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चीजें हम बाहर देखिए क्या करेंगे, कृष्ण कितने प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, सब कुछ है उनके पास, लक्ष्मीपति हो, तो लक्ष्मीपति भगवान को ना प्रसन्न कैसे करते हैं? चीजों से या भाव से? भाव से। जैसे कृष्ण जो है गोलोक वृंदावन के अंदर, उनका जो घर है बहुत बड़ा है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण का घर बहुत बड़ा है। ये तो आप देखते हैं मूवी के अंदर देखते हैं ना, एक छोटी सी कुटिया है, उसमें नंद महाराज यशोदा मैया रहते हैं, उसमें कृष्ण भी है, और फिर कुटिया के बाहर आ रहे हैं कृष्ण। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा घर है, उसमें नॉर्दर्न क्वार्टर्स भी है, ईस्टर्न क्वार्टर भी है, वेस्टर्न क्वार्टर भी है, और सदर्न क्वार्टर भी है। सदर्न साइड में रहते हैं भगवान कृष्ण, नॉर्दर्न साइड में रहते हैं बलराम जी और रोहिणी मैया, और ईस्ट और वेस्ट में रहते हैं नंद महाराज और यशोदा मैया। साउथ में रहते हैं कृष्ण, और साउथ वाला जो पार्ट है, क्वार्टर है, यहाँ पर जब भक्त मिलने के लिए आते हैं कृष्ण से, तो जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते कृष्ण आपके लिए, और कृष्ण उस उपहार को देखते हैं, उस उपहार के पीछे जो फीलिंग्स है भक्त की, उसको देख के कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर अपने कमरे में बहुत सारे शर्त रखे हुए, तो कृष्ण जो है उस शर्त में उसको उपहार करते हैं, और कृष्ण कहते तुमने मुझे इतना अच्छा उपहार दिया है, मैं तुमको बदले में क्या दूं? और तो कुछ नहीं है, आलिंगन दे दो, आलिंगन दे दो, और फिर कृष्ण उसका अच्छे से आलिंगन करते हैं। ये नहीं कि पिछला वाला किसी और गिफ्ट था, इसको चिपका दिया, इसका लिया, ए का लिया, बी का इसको पकड़ा दिया, सी का लिया था, डी का इसको पकड़ा दिया, आपस में ये करेंगे, मेरा भी शर्त साफ होती रहेगी, हमारा काम भी हो जाएगा। कृष्ण ऐसा नहीं करते, तो कृष्ण उसके पीछे जो भावना है उसको देखते हैं हमारे साथ ही शांताय, भगवान शांत है। अगर कभी कोई भक्त भगवान के प्रति अपराध भी कर देना, तो ये भगवान शांत है, मेरे भक्त है, कभी वैसे दुखी हो जाता है, कभी भक्त बोल देते हैं क्या दिया आपने कृष्ण, मैंने इतनी माला जब किया तो मेरे को कोविड हो गया क्या, तो कभी कभी भक्त भगवान से रोष प्रकट करते हैं, बता रहे हैं कुंती महारानी शांताय, आप तो हर परिस्थिति में शांत है, पीसफुल है, अगर आपके कोई भक्त आपसे रुष्ट होते हैं तो भी आप उनसे रुष्ट नहीं है कृष्ण से। साथ ही कैवल्य पतये, यानी कि जो आपके भक्त हैं उनके लिए मुक्ति का द्वार आप ही है। तो भक्त को कभी देवी देवताओं के पास कोई वो कुंडली जागरण ये सब वो सब नहीं करना पड़ता मुक्ति के लिए, कृष्ण ही उनके लिए है वास्तव में कैवल्य पतये, ऐसा। तो फिर यहाँ पर कुंती महारानी देवी कहते हैं आपने इतनी कृपा की, तो वो बोल सकता है अरे इन पे कृपा कर दी, पूरे बाकी जगत पे कृपा क्यों नहीं करे, यानी भगवान कृष्ण पार्षद है। सो कुंती महारानी में स्तुति में कहते हैं कृष्ण ऐसा नहीं है कि आप पार्षद हो, कि आप कोई भेदभाव करते हो, नहीं। जैसे सूर्य है ना, सूर्य की किरणों से जो चक्रवात नाम का पक्षी होता है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जो उल्लू है उसको पता ही लगता है भाई सूर्य निकला है नहीं निकला है, क्योंकि सूर्य की रोशनी दोनों को अवेलेबल है, लेकिन एक ने आपकी आंखें बंद की हुई है, एक आंखों से देख रहा है चक्रवात सूरज की रोशनी है, बहुत अच्छा है। इस तरह से एक मणि होता है सूर्य मणि खूब चमकता है जैसे सूर्य निकलता है, लेकिन अगर पत्थर है वो अंदर पड़ा हुआ है उसको सूर्य मिल नहीं रहा, लेकिन सूर्य की रोशनी तो सभी के पास है,
लेकिन अब इसके साथ को प्लग इन कौन करता है, इसके साथ जुड़ता कौन है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर है। यस, इसलिए भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण भगवान की कृपा से कभी जुड़ता है तो कभी नहीं जुड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा अवेलेबल है। जैसे कि रेडियो की जो वेव्स होती है हमेशा अवेलेबल होती है। अगर आप लगाएंगे 93.5 एफएम तो गाना बजेगा। आपने लगा रखा 402 या 420 लगा रखा है, आप उसका आ रहा है मेरा गाना बजेगा, उसका बज रहा है। रेडियो वाले भेदभाव करते हैं, उसके रेडियो में गाना बजना, हमारे रेडियो में गाना नहीं बजना। सर वेव्स अवेलेबल है, रेडियो वेव्स तो सब हो रहे हैं, आपको सिर्फ ट्यून इन करना है, गाना बजेगा। इसलिए भगवान की कृपा है। हमको ट्यून इन करना होता है अपनी चेतना को इस प्रकार से कि हम भगवान की कृपा के साथ जुड़ सके, ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बताने, साथ ही बताने कि हे कृष्ण आपका सब कुछ अचिंत्य है, आप अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं। ठीक है, आपका जन्म होता भी है पर जन्म आपका नहीं भी होता है, आप बंधे भी हुए हैं, आप नहीं भी बंधे हुए हैं। वैसे तो आप तो काम है, लेकिन फिर भी आप भक्तों से चाहते हैं कोई हो जाए प्रसाद मक्खन ये। तो कृष्ण आप अचिंत्य हैं, वैसे आप अजन्मे हैं। जब आत्मा अजन्मी है तो आप तो अजन्मे हो गए, लेकिन हम मनाते क्या, जन्माष्टमी। वाह जी वाह, अद्भुत। और लगता है कि जैसे आपका जन्म हुआ है वैसे जैसे बाकी लोगों का जन्म होता है वैसे आपका भी जन्म हुआ है। ये वासना ऐसा नहीं है, आप बहुत अचिंत्य हैं, आप अंदर भी हैं और बाहर भी। ऐसा कैसे? आप पास भी हैं और दूर भी हैं। तो पास किनके हैं? जो भक्त हैं उनके पास है, जो भगवान से विमुख है उनसे दूर है। तो भगवान पास भी है और दूर भी है, भगवान विशाल भी है और अणु भी है, भगवान महाविष्णु भी है और शिव रूप में कंगन में भी है। तो कृष्ण आपका अचिंत्य है, जो आप है वैसा वैसा और तो हो ही नहीं सकता है वास्तव में। साथ ही बता रहे कि वास्तव में आप जो यहाँ आते हो, लीला करते हो, इसका मुख्य कारण है कि आप यहाँ पर भक्ति देने के लिए आते हो। आप यहाँ कार्यकलाप करोगे, फिर आप जो कार्यकलाप करोगे, लीलाएं करोगे, उन लीलाओं का श्रवण करके कल्याण किसका होता है? जीवात्मा का। सुजीवेर कारणे आशिया प्रपंच लीला कोइले सुविस्तार। सुजीवेर कारणे आशिया प्रपंच लीला कोइले सुविस्तार। वास्तव हम ये भक्ति देने के लिए आप आते हो, तो आपकी जो भक्ति शक्ति है ना, वो सारे अनर्थ को दूर कर देती है। सारे अनर्थ हैं जो दुख का मूल कारण है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन्मात्सर्य, अहंकार इत्यादि सब कुछ नष्ट होता है किससे? आपकी भक्ति से। और आपकी भक्ति का जो मुख्य अंग है वो है आपकी क्रियाओं के बारे में श्रवण करना। तो हम उन लीलाओं के बारे में श्रवण कर सके, इसलिए आप यहाँ लीला करने के लिए आते हैं प्रभु हे कृष्ण। ऐसा साथ ही बता रही है कि आपकी जो लीलाएं हैं हमको बार बार सुनना चाहिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। यानी कि अगर वो कथा सुनता है, कथा कहता है, ये औरों को बोलता है अरे तुम कथा करो, या कोई कथा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करता है, वाह 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 वाह, ऐसे व्यक्ति को तो कृष्ण के दर्शन होंगे ही होंगे, उसका जन्म मृत्यु का चक्र तो रुकेगा ही रुकेगा। तो हमें कथा सुननी भी चाहिए और औरों कथा कहनी भी चाहिए, और कोई और कथा कर रहा हो तो प्रशंसा भी करनी चाहिए, अरे बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कृष्ण, ऐसे नहीं अरे कोई नहीं तू बोल ले, क्या होता ना इससे अच्छा नहीं। तो जो आपकी कथा को सुनेगा, एनकरेज करेगा और को, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति तो हो ही होगी। तो कृष्ण उस बात कह सकते चलो ठीक है आपकी स्तुतियां हो गई कुंती जी, तो मैं फिर चलूं, द्वारका जाना है, मैं निकलता हूं यहां से। हाँ कहते अरे कृष्णा आप चले जाओगे तो हमारा क्या, हमारी रक्षा कौन करेगा? ये राजा इत्यादि इन्होंने मेरे हमारे पे आक्रमण कर दिया तो, कहीं ऐसे राजा लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने आप पे आक्रमण कर दिया तो फिर कृष्ण कहते हैं अरे तुम्हारे पास ये भीम भी तो है, शक्तिशाली है, अर्जुन भी है, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है आपके पास, नकुल सहदेव है आपके पास, इसलिए आपको ना मेरी क्या आवश्यकता, राजा वगैरह आएंगे तो दिल्ली लोग देख ही लेंगे और क्या नहीं कर। तो उसके फिर कुंती महारानी कहती है एक कृष्ण वास्तव में हम जो पांडव है, मैं हूं द्रौपदी, हम सबके प्राण है ना वो आप है, इसलिए अगर आप चले जाओगे तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। तो अगर कभी हमारे पे आक्रमण हो भी गया तो हम क्या ही रक्षा करेंगे, क्योंकि प्राण तो हमारे चले गए, इसलिए आप यहीं पे रह जाओ ना। साथ ही हमारा स्वराज्य है, इसकी समृद्धि इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति समृद्धि है वास्तव में, और आपके बिना ना हम बहुत कष्ट में रहेंगे। और
ये जो जितने मेरे पुत्री रानी इनके दुख को देख के मैं ही बहुत दुखी रहूंगी। तो फिर कृष्ण कह सकते हैं अच्छा तो ऐसा नहीं कि मेरे जाने से तुमको दुख हुआ। देखो सिद्धांत समझो, वास्तव में तुम्हारी अपने बच्चों से आसक्ति है, ये आसक्ति है जिसकी वजह से तुमको दुख होगा। तो कुंती मारने की तो फिर ऐसा करिए ना, आप ना मेरे साथ ये जितने भी रिश्तेदारी के जो बंधन है ना काट दीजिए, ये रिश्तेदारी सब खत्म करके और क्या अच्छा रहेगा। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण आई प्रे टू यू, मेरी प्रार्थना है आपसे, जिस प्रकार से गंगा अविरल होकर के समुद्र की ओर बहती है, भले कितने बीच में पहाड़ आए लेकिन ऐसे करते 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 समुद्र तक पहुंच जाती है, रुकती नहीं है, किसी पहाड़ का भी रुकती नहीं है। उसी प्रकार से मेरा भी तो स्नेह है आपके लिए, मेरा जो भक्ति भाव है वो भी आपको लेकर के इस प्रकार से बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। यह बात सीखने की है। जिस तरह से गंगा पहाड़ों के साथ आर्गुमेंट नहीं करती कि पहाड़ जी रास्ता दीजिए, यहां से पहाड़ का देखिए बहन जी हम तो यहीं पे हैं सालों से, हमको कहाँ मिलने वाले, ऐसे कैसे जी, आपको रास्ता देना पड़ेगा, आप रास्ता दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देखो बहन जी हमको ना मिलने वाले, अब देख लो तुम, मतलब मैं तो यहीं से ही कहूंगी, ऐसा होता है नहीं। कहते ठीक है भाई साहब अपने रोकना चलिए, फिर अभी ऐसे 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 करते 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 पहुंच जाती। उसी प्रकार से भक्त को भी ना जगत की ना ये पहाड़ों से ना उलझना नहीं चाहिए कि हम भी देंगे उसको टक्कर देंगे, वो कहते आपको समझता है चैंटिंग, अरे चैंटिंग देखी जाएगी भाई, भक्ति का क्या है वो तो चलता ही रहेगा, अभी इसको सबक सिखाना जरूरी है, क्या समझता है अपने आप को। हम फंस गए, उसने पैसा नहीं दिया मेरा, कोई बात नहीं मैं जाऊंगा गुंडों के पास, लेकिन सिर्फ गुंडों के पास जाना ठीक नहीं है। आप अरे छोड़ा भक्ति तो चलती रहेगी, इसको देखना जरूरी है। तो जगत में दुख इतना दुख नहीं देते, दुख के विषयों में मन जो फंस गया है अब निकल नहीं रहा है, ये ज्यादा दुख देता है। तो भगवान का भक्त कहते हैं मेरी भक्ति के अनुकूल क्या है, भैया अनुकूल है, निकल लो भले पहाड़ बोले क्यों नदी मुड़ गई तू आजा नहीं भाई साहब खड़े रहेगी, मैं चलती हूँ। तिरुपति बालाजी का एक हाथी था, वो बालाजी की सेवा करता था, तो एक सुअर था कीचड़ में रहता था, आजा है तेरे बताता हूँ अच्छे से मैं। हाथी कहता है नहीं भैया जी आपसे हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, आप तो निर्बल हैं, आप सबल हैं। हाँ देखियो डर गया क्या, हाँ डर गए भैया डर गए। तो हथनी ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल, तुम डर गए क्या बात है सुअर की, या पाँव के नीचे से मरीदा निकाल दो उसका, एक बार खत्म करो काम। हाथी ने कहा देख हथनी मैं ना बालाजी का हाथी हूं, मैं उसको मारने के लिए जाऊंगा ना वो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और कीचड़ में ना मल इत्यादि होते ना गंदा हो जाऊंगा, फिर बालाजी की सेवा कैसे करूंगा। तो इसलिए ना मैं उसको ही करना था, भाई तू बड़ा भगवान हम तो निर्बल है रे। तो इसीलिए फंसना नहीं चाहिए, भक्ति के लिए जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल हो उसको त्याग देना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सोच करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम भक्ति कर पाएंगे, तो अटरम पटरम छुटर पुटर चीजों में फंस जाएंगे, और जो करना है वो नहीं कर पाएंगे, जो नहीं करना उसमें उलझ जाएंगे। और कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन के निर्णय हम ऐसी ऐसी बातों में ले लेते हैं कि हम एक ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं कि इससे कैसे निकलेंगे, उलझनों में नहीं पड़ना, जगत के साथ जितना मिनिमम जरूरी हो कर करा करके हरे कृष्णा करके भक्ति के ध्यान देने, इसे बता रहे त्वयि में अनन्या विषया, एक कृष्ण मेरा और तो अन्य विषय हो ही ना, सिर्फ आप ही हो, मतलब मधुपते सकृत, कॉन्टिन्यूसली मैं सिर्फ आपके बारे में ही, लगातार मैं सिर्फ आपके बारे में ही स्मरण करूं हे मधुपते ऐसा, और मेरी जो रति है वो आपके प्रति ऐसी बढ़े, गंगे वोघम उदरवंती, जिस प्रकार से उत्साहपूर्वक नदी बहती है आपकी ओर, उसी प्रकार से मेरा भी जो भाव है आपके ओर ऐसे बढ़े। तो युधिष्ठिर महाराज है उनको हालांकि एक गिल्ट है कि महाभारत हुई, कितने लोग मारे गए, मेरी वजह से मारे गए, हम युद्ध नहीं करते, कितने लोग मारे गए, तो ये सब देख के उनको बहुत दुख भी है हालांकि। तो इसे भगवान श्री कृष्ण के पास जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जाना चाहिए और भीष्म पितामह से दिशा निर्देश लेने चाहिए। अब महाभारत के अंदर ना ये एपिसोड बहुत लंबा है, कई सारे पर्वों में ये चलता है, जिसमें कि युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और फिर भीष्म पितामह उनको एक कहानी सुनाते हैं
कहानी लेसन, कहानी लेसन, कहानी लेसन, उसमें कितनी ही कहानियां हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर ये बहुत ही संक्षिप्त है। उसमें वो मॉरल स्टोरीज है, नैतिकता वाली कहानियां हैं। अगर आप पढ़ेंगे बहुत कुछ सीखने को नो डाउट, बहुत अच्छी शिक्षा है। लेकिन वो चैप्टर बहुत बड़ा है, पर्व जो है बहुत बड़ा है, कई पर्वों के अंदर चलता है वो सारा एपिसोड। लेकिन इसमें यहाँ पर जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का कहना मान करके कि भीष्म पितामह से मिलूंगा और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करूंगा। तो कुल मिला करके वो 58 डेज तक रहेगा कुरुक्षेत्र भूमि में। 10 दिन उन्होंने युद्ध किया, 10 दिन युद्ध करने के पश्चात वो घायल हो गए, कहीं असंख्य तीर थे उनके आर पार हो गए, और फिर वो अब तो तीरों की शैया है, बाणों की शैया है, उसको लेटे हुए, और बाणों की शैया पर है वो 48 डेज। तो 10 और 48 48 कितना हो गया? 58 58। तो 58 दिन इस प्रकार से कुरुक्षेत्र भूमि में रहे। तो उसके बाद फिर उनसे मिलने के लिए, उनसे अब कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए। वहां भरत मुनि आए, नारद मुनि आए, और उसके बाद भारद्वाज मुनि आया, और परशुराम मुनि, वशिष्ठ मुनि, गौतम मुनि, अत्रि मुनि, शुभदेव गोस्वामी, कश्यप मुनि, अग्निरस इत्यादि, ये सब के सब आए अपने शिष्यों के साथ। और इतनी बड़ी सभा आ रही है किसके लिए? भीष्म पितामह अभी कथा करने वाले हैं, अभी दिशा निर्देश देने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज को, हम उसे जाके सुनेंगे। उत्साहपूर्वक आए, टाइम से आ रहे। तो हमें भी अगेन एक और उदाहरण है, अगर कभी कथा हो तो उत्साहपूर्वक हमें आना चाहिए कथा सुनने के लिए। तो इन सबका स्वागत किया मीठे शब्दों के द्वारा भीष्म पितामह जी, उठ तो सकते नहीं, अभी बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो इसलिए उठ नहीं सकते। तो मधुर शब्दों से स्वागत किया, आइए आइए ऋषिवर, आपका हार्दिक स्वागत है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो अगर आप किसी की शारीरिक रूप से आप भगत नहीं कर पा रहे, तो फिर कम से कम मीठे शब्दों द्वारा तो स्वागत करना चाहिए। आप बीमार हो तो उनसे मीठे शब्दों से स्वागत करना चाहिए। अतिथि का सत्कार ऐसा होना चाहिए, नहीं हो जाए अरे ये कैसे आ गए, ये कुछ बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गए, तो उन्होंने मीठे शब्दों द्वारा सबका स्वागत किया। और भगवान श्री कृष्ण मन से अर्चना की, तो वे लेटे हुए, तो कृष्ण भी सामने खड़े। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए। तो बाणों के लेटे हुए कहते हैं, देखो मेरे शरीर का जो एक हिस्से में जो खून है, जो रक्त है वो बह चुका है, तो जिसके शरीर में रक्त हो ही ना, वह कैसे कुछ बोलेगा? ऐसे व्यक्ति तो मूर्छित हो जाएगा ना, कैसे बोल पाएगा वो? तो भीष्म पितामह बोलते हैं, मैं क्या ही बोलूंगा, ये तो तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है ना, ये कृष्णा, इनसे बोलो ये 9 घुमाएंगे तो मुझसे कुछ नहीं देगा, क्योंकि बुलवाते यही है, सारा खेल यही खेलते हैं। ये खड़े ना यहाँ पर सुनने के लिए, हाँ बुलवाने वाले कौन? जिनसे वो ये 9 घुमाएंगे तो काम होगा। तो हम भी अगर कुछ बोल पाते हैं तो वास्तव में ये कृष्ण बोल पाते हैं, नहीं तो कोई अपनी क्षमता के द्वारा, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से क्या ही गुणगान करेगा भगवान के बारे में। उन्होंने कहा इनसे बोलो ये कृपा करेंगे तो कुछ मैं बोल पाऊंगा ऐसा। तो उन्होंने कई चीजें बताई। उन्होंने सबसे पहले तो कुंती ने भी कई कष्ट देखे थे, तुम्हारे जीवन में बड़े कष्ट रहे, नहीं कुंती ने भी बहुत कष्ट देखे, तुम्हारे साथ रहे, लेकिन कष्टों में कभी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कोई कुछ अगर कुछ होता है, कभी कभी समय के अनुसार ऐसा हो जाता है, तो वहां पर युधिष्ठिर बोल सकते हैं, आपने ये क्यों नहीं बोला कि कर्मों के अनुसार ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि भीष्म पितामह जानते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, और भक्तों के तो कर्म कभी होते नहीं है, भक्तों के कर्म तो नष्ट होते जो भगवान के सानिध्य में है। तो इसलिए अगर वो बोलते क्या करें युधिष्ठिर, तुम लोगों ने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, कर्मों के फल हो गए, ये बात लॉजिकल नहीं है, ये तर्कहीन है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो रहेगा उसके कर्म है ही नहीं, तो कर्मों के फल क्या होंगे भला? तो इसलिए उन्होंने कहा ये जो समय है ना, समय कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कष्ट आ जाता है, लाइफ में रिवर्सेस आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन उसमें बोल सकते हैं कि अच्छा आप समय की बात कर रहे हैं, पर काल भी तो भगवान की शक्ति है, ये प्रश्न आ सकता है युधिष्ठिर महाराज से कि कष्टों का कारण समय कैसे बोल रहे हैं आप? समय भी तो लेकिन आता है भगवान से, आता है भगवान की शक्ति हो। तो फिर वहां पर हम कहते हैं वास्तव में सब कुछ एक कृष्ण का प्लान होता है, ये कृष्ण का प्लान है, ये कृष्ण की योजना है। तो कृष्ण की योजना अनुसार हमें चलना होता है। कभी कभी कृष्ण की योजना क्या है हम सोच नहीं पाते। जैसे मान लो किसी ना एक कॉन्ट्रैक्टर है और नीचे ना उसका एक व्यक्ति वो काम कर रहा है,
दूसरे माले पे पत्थर लेगा और फेंका, उसके सर पे लगा, हेलमेट बना मार उसने, ठक, किसे मारा है? कौन है? तेरे ऊपर आ, ऊपर आ जा। ये क्या बोलने तरीका है? पर वास्तव में इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर आवाज लगा, अबे सुन ले, ए, ओ, अभी यहां पे लगा हुआ कौन है? अच्छा ऊपर आना है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम भी बिजी दुनिया करते हैं, अरे यार पता नहीं कुछ बोल रहे हो। कृष्णा, कृष्ण क्या नाम ऊपर आ, कहां बसा है? तो कृष्ण का अल्टीमेटली प्लान क्या है कि हम कृष्ण के पास जाए। तो अगर कभी को दुख इत्यादि आए ये सोच चलना चाहिए, कृष्ण एक तो है संसार में, ये जो दुख है ना, ये दुखों से निकालने वाला दुख है सब। ऐसे दुख का अपना महत्व है। अगर दुख नहीं होंगे ना तो हम दुख से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। भगवान चाहे तो सब बड़े बड़े करते हैं, चलो जी कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, जवान रहोगे, भोग करो, एंजॉय करो, फिर वापस कौन जाएगा? तो वैकुंठ जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो दुख जरूरी है। जैसे अगर आपको चोट लगती है तो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर पास चले, सोचो कट लग जाए, उससे खून निकलता रहे, आपको दर्द नहीं हो रहा, कर रहे खून निकले, पता नहीं बोल ले 2 लीटर निकल गया उसका, तो यहाँ काम से। तो इसमें कष्ट का अपना एक महत्व है। जैसे आपने किस किससे एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर कराया होगी, जहां पना दुख है उसी पॉइंट पे दर्द होता है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ बाबा दिक्कत नहीं है, अब वहीं पर लेकिन उसी से आपको बड़ा वाला कष्ट निकल जाता है। तो इससे कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों के लिए ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि कष्टमय स्थिति आती है, वो झंझावात का समय आता है जब आपका मन पूरा व्यथित हो रखा होता है, आपका जबा भी हिलिया होता है और पता नहीं ये फेज कब ओवर होगा, ये कब निकलेगा ये समय। लेकिन अगर हम ये लेके चले कृष्ण इसके द्वारा कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मुझको भक्ति में अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं और उत्कृष्ट भक्त बनाना चाह रहे हैं, तो जब इस भाव के साथ चलेंगे फिर हमें नहीं सुनाएंगे। तो इसलिए भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि वास्तव में जब कष्ट जाती है हमारे जिंदगी में, हाँ कर्मों की वजह से ऐसा है, या फिर काल भी ऐसा होता है, समय खराब, जैसे कलयुग आता है, कलयुग में ना अधर्म को शक्ति मिलती है और धार्मिक शक्तियां वो रहेंगी, पावर में भी रहेंगी, वही लीडर बन जाएंगे, वही बॉस बन जाएंगे, तो यार हमारे यार समय कलयुग टाइम ही ऐसा होता है कि जो भक्त लोग हैं वो छुप छुपे रहेंगे, जो अभक्त है वो बाहर खुला आराम से घूम रहे होंगे, भक्ति करता है। समय ऐसा है, कलयुग का समय ऐसा है, जो अधार्मिक लोग हैं उनका राज रहेगा और धार्मिक लोग छुप छुपे कर रहे होते हैं, और भक्त बाहर भीड़ लोग छुपा रहे होते हैं, बाहर सब अंदर रख लोगे, कोई देख लेगा, अरे भीड़ में है वो कौन सा गुटका सुपारी, गुटका सुपारी लोग बाहर आराम से बोलते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्त है वो जगह मारा नहीं। ये समय ऐसा है, कलयुग है ना, कलयुग में जो धर्म का पालन करेगा वो धर्म को छुपाएगा नहीं, तो कितनी गलत काम कर रहा हूं, अधर्म अपना नाम से खुला घूमता है, लड़का लड़की अपने हाथ में हाथ डाल कर कैसे घूम रहे हैं, सत्युग में बेइज्जती हो जाए लोगों, और कलयुग को टाइम में खराब है। लेकिन भक्त के जीवन में भगवान की योजना रहती है, विशेष रूप से जिसने अब कृष्ण को अपना इष्ट देव मान लिया है, कृष्णा वहां मेरा लक्ष्य है, मैं जीऊं मरूं, ये सुख दुख लाभ हानि ये सब चलता रहेगा ना, वहां मेरे लक्ष्य है। जिसने ऐसा ठान लिया है कि कृष्ण मेरे लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसको सुख से दुख से ड्युअलिटी से द्वंद्व से निकालेंगे, निखारेंगे उसको और अच्छे से, निखार करके उसको और अच्छा भक्त बनाएंगे, ऐसा करते हैं कृष्ण। साथ ही बता रहे हैं कृष्ण जो है वास्तव में है सर्व आत्मनः, यानी सबके हृदय वास करते हैं, और साथ ही कृष्ण है समदृशा, यानी सबके साथ ही वैल्यूशर है, शुभ चिंतन है कृष्ण, और वाकई भगवान हम सबके शुभ चिंतन है। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधि लेता है। जो नास्तिक है उसको भी कौन खिलाता है? भगवान खिलाते हैं। इवन नास्तिक व्यक्ति का जो भगवान को नहीं मानता, उनकी निंदा करता, उनके ऊपर लेक्चर देता नहीं है, वो
उसको भी खाने को भगवान ही दे रहा है, जिनको नहीं मानता वो। तो इसलिए कृष्ण जो है वास्तव में सभी के ही प्रति समदृशा, सबके प्रति स्नेह दिखाने वाले हैं। और ऐसा नहीं संसार में आते हैं तो बड़ा ईगो है, हाँ, साथ ही बता रहे हैं अनअहंकृता, हमारे कोई अहंकार भी नहीं है। कृष्ण खड़े रहे अनअहंकृता, कोई अहंकार नहीं है। हालांकि लगता है कभी कभी ऐसा, जब भगवान गीता बोल रहे मत बना मत भक्तो मत ध्यान नमस्कार मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मत मेरे में लगाओ, मुझे नमस्कार करो। कितना मैं क्या है? बड़ा ईगो है भगवान के अंदर। ये भगवान की ईगो नहीं है, ये वास्तव में भगवान बता ये सुख का रास्ता है, सुख का रास्ता है। मेरे पास आके मेरा कुछ नहीं होता, तो मेरे पास आएगा ना, मेरे को कोई उससे नहीं होता कि वो भक्त आगे तो भगवान थोड़ा लाभ हो जाएगा, भक्त का ही लाभ होता है। इसीलिए भगवान बोल रहे मेरे पास आओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे मन मेरे में लगाओ, इसलिए बोल रहे हो ऐसा। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं अनअहंकृता, और साथ ही जिसका मन आप पे लगा हुआ है, भक्त या वेश्य मनो यस्मिन, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, और साथ ही वचा या नाम कीर्तन, जो मेरा नाम लेता है, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए बता रहे हैं भगवान विष्णु बता रहे हैं त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, ऐसा व्यक्ति मरते वक्त प्राण छोड़ करके मेरे पास आता है। क्योंकि मरते वक्त हमारा क्या मनस्थिति होगी वो हमारे वश में नहीं है। वास्तव में इतनी दुखद अवस्था होती है मरते वक्त, कष्टदायक स्थिति है। तो शास्त्र बताते हैं कि अगर 40,000 बिच्छू एक साथ काटें कितना कष्ट होगा, उस कष्ट में कौन भगवान करा देगा? सोचिए 40,000 बिच्छू आसपास है और वहां कैट से गो 40,000। एक और को आती है, कैक्टस को ले, कैक्टस को नाभि से घुसाएं और घुसा घुसा के मुंह से निकाल दें, अब इसमें भगवान को स्मरण कर लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। और करने का प्रयास भी कर रहे होंगे, आपके आसपास के लोग आपको भगवान को बुलवाएंगे, सब रो रहे, रोना पिटना मचा कर रखा होता है। इन परिवार वालों के लिए तो मैंने पूरे जीवन में इतना कमाया और यही मेरे को भगवान की स्मृति कराते हैं। ये रोना पिटना मार पड़ा पट्टी देकर के भगवान को स्मरण दिया हो गया। ये तो प्रभु के भक्त हैं जो कि अंतकाल में भगवान का स्मरण कराते हैं। यही आपके पास तुलसी लेकर के आएंगे, आपके मुख में गंगा जल रखेंगे, तुलसी का पत्र रखेंगे, जब आपकी चिता जल रही होगी तो उसमें तुलसी की टक्कर डालेंगे। तो भक्त तो वास्तव में कृष्ण स्मरण करते हैं, लेकिन उस वक्त कपितवाद से पूरा चेहरा भरा होता है, उसमें क्या ही स्मरण होगा भगवान। तो वरा पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यदि वातादि दोषेना मद भक्तो माम न स्मरेत्, यदि ऐसा हो कि वात पित्त इत्यादि से कि दोषों से मेरा भक्त मेरा स्मरण ना कर पाए तो क्या मेरे पास नहीं आ पाएगा वो? नहीं, ऐसा नहीं है। अहम स्मरामि मद भक्तम न्यामी ब्रह्मम गतिम, मैं अपने भक्त स्मृति में आता हूं, उसको मुझे याद नहीं करना, मैं उसकी स्मृति में आऊंगा। यानी भक्त भगवान को याद नहीं करता, भगवान उसको याद होते हैं, भगवान की इच्छा से उसको भगवान के दर्शन होते हैं। हमारे ड्यूटी थे, he was about to leave his body, तो उनके आगे ना राधा पार्थ सारथी की ऐसी तस्वीर रखी गई। तो भक्त ने पूछा आपको दिख रहे हैं राधा पार्थ सारथी सामने? कहता आपने तो सामने की तस्वीर रखी है, ये तो यहाँ वहां तहां सब जगह राधा पार्थ सारथी नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने बोला। तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखें जिन्होंने अपना जीवन दिया है कृष्ण को। और साथ ही फिर उन्होंने फिर कृष्ण के जो दर्शन किए, कृष्ण दर्शन दिए, सारा उद्देश्य पूरा किया विष्णु पितामह ने। हालांकि बहुत गहरा बहुत अद्भुत उद्देश्य है, थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहा। तो जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिनोप्यहम प्रसन्न हासा प्रलोचनो हसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। तो भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए चतुर्भुज रूप, क्योंकि भीष्म पितामह के पास जो विग्रह थे जिनकी वो पूजा अर्चना कर रहे थे वो थे चतुर्भुज कृष्ण के। तो उनकी पूजा अर्चना की है तो उसे चतुर्भुज कृष्ण के ही उनको दर्शन हुए। साथ ही उनको और क्या दर्शन हुए, साथ ही उनका चेहरा बड़ा सुंदर चेहरा है, उनकी कमल नयन है, नाला आंखें हैं और चेहरे पे मुस्कान है, प्रसन्न हासा, मुस्कुराते हुए कृष्ण दर्शन दिए उनको। और साथ ही वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ना मेरे को दर्शन हो तो उस पार्थ सारथी रूप के दर्शन हो। वो
कृष्ण जो कि अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो हालांकि कृष्ण ने तो ये वचन दिया था कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी बात को झुठला दिया। भगवान ने पहिया उठा लिया, हे चक्रपाणी, अरे वो भक्तों के स्नेह से युक्त युग का चेहरा है, अरे वो मेरे को देख लेगा। तो जब भीष्म पितामह ने जब आक्रामक रूप से आक्रमण किया था अर्जुन के ऊपर, तो उसके बाद जब देखा ना कृष्ण के पास आ रहे पहिया उठाए हुए, तो धनुष वाला किनारे देखा था, अरे धनुष वाला किनारे ये देख लिया, ये अब जो करना करो हमारे साथ। तो वहां जो कुरुक्षेत्र की भूमि की जो रज है उनके शरीर पर है, और साथ ही पसीना भी है उनके चेहरे के ऊपर, और साथ ही उनकी बॉडी पर घाव भी है। हालांकि भगवान के शरीर में कोई खून वगैरह नहीं है, लेकिन लीला के तौर पर भगवान ऐसे घाव दिखाते हैं ताकि भक्त का भाव आ जाए। इसके बाद भी ना कुछ तीर चला रहे थे, लेकिन वो तीर और कुछ नहीं थे, मानो कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा के ऊपर से फूल मारता है ना, वो तीर ऐसे देख रहे कृष्ण। यहाँ विश्वास बता रहे हैं वहां पर इसी इसके श्लोक की कमेंट्री में, जिस तरह से अगर कोई प्रेमी प्रेमिका आलिंगन करते हैं तो कभी भी दांतों से दूसरे को काटते हैं तो घाव देते हैं, लव बाइट्स। तो वो मानो लव बाइट से भीष्म पितामह जी के प्रेम के भगवान के शरीर के ऊपर, they were not really wounds, they were wounds of love। कृष्ण यहाँ के लिए, कृष्ण ये देखने का चेहरे पे चिंता है, भक्ति रक्षा करनी है, और भैया उठाया हुआ है, और यहाँ अर्जुन को रोक रहे हैं, और चेहरे पे क्रोध है उनके, वो चिंता वाला क्रोध है, ये देखने का। हे पार्थसारथी, अरे इस पार्थसारथी रूप के दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसमें वो पूछता अच्छा तो फिर मतलब ये पार्थसारथी दर्शन ही अल्टीमेट है। उसको बोले नहीं नहीं नहीं, जिनका वो जो दर्शन है ना, जो गोपियों के साथ जो विधा जो महसूस करते हैं गोपियां, वो जो दर्शन है, अरे वो तो अद्भुत ही दर्शन है। साथ बता रहे यहाँ पर आप वास्तव है त्रिभुवन कामानम, जो त्रिभुवन में सब है ना, सब आपके दर्शन चाहते हैं। तो कृष्णा कितने सुंदर, सब आपके दर्शन करना चाहते हैं, कौन आपके दर्शन नहीं करना चाहेगा। यूजुअली ऐसा होता है जो जिस योनि में होता है ना, उस योनि की सुंदर व्यक्ति को चाहते हैं। जैसे कोई मनुष्य स्त्री को या स्त्री पुरुष को देखे थी, लेकिन कुत्ता किसी सुंदर स्त्री को देखे नहीं है, बड़ी सुंदर है, अरे कुछ नहीं है, वो है ना कुतिया, अगले गरीब ले जाते हैं। हाथी को हथनी चलेगी, हथनी को हाथी चलेगी, कुत्ते को कुतिया, कुतिया को कुत्ता। यानी अपनी योनि में हमको व्यक्ति सुंदर लगता है, बाकी योनि वालों को सुंदर नहीं लगता। लेकिन कृष्ण के लिए बता रहे क्या वहां पर, ये बता रहे त्रिभुवन कामानम, त्रिभुवन में सबके सब आपसे आकर्षित, यानी कोई किसी भी योनि में हो, अगर कृष्ण है तो सभी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। चाहे वो पक्षी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे जो भी हो, राक्षस हो, तो सब आकर्षित हो जाते हैं। कंस ने भी जो पहली बार कृष्ण को देखा, ये है क्या कृष्ण, अरे बहुत सुंदर है। रावण ने जब राम जी को देखा, ये राम है क्या, ये तो बहुत सुंदर है। राक्षस ही भगवान से आकर्षित हो रहे हैं, देवी देवता भी आकर्षित हो रहे हैं, पक्षी भी आकर्षित हो रहे हैं, सब आकर्षित होते हैं भगवान से। तो इसमें बता रहे आप वास्तव त्रिभुवन कामान, पूरा त्रिभुवन आपसे आकर्षित होता है। साथ ही तमार वर्ण, आपका ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है, आपका ब्लूइश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है। साथ ही रविकर गौर, यानी कि आपका जो धोती है वो इतनी फलजेंट है, येलो है, बहुत सुंदर है। साथ ही आपकी बॉडी के ऊपर चंदन का जो लेप हो रखा है, अलग अलग उस पे डिजाइन बने हुए हैं। भगवान ऐसा नहीं बता ऐसे चंदन कर लिया, हाँ, चंदन की बड़े सुंदर पेंटिंग्स है भगवान की बॉडी के ऊपर, तो वो बड़े सुंदर लग रहे हैं आपके ऊपर। साथ ही आप ही विजय सखे, यू आर डियर फ्रेंड ऑफ अर्जुन, तो अर्जुन के प्रति आपको सखा भाव है, अद्भुत। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या हो, रति अस्तु, मेरी रति हो जाए ओ कृष्णा, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना की, भगवान के दर्शन किए, और फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और त्याग करके फिर वो ब्रह्म में प्रवेश करके फिर भगवान के धाम पार्थसारथी धाम है, जैसे गोलोक धाम है ऐसे ही धाम है पार्थसारथी धाम। उस पार्थसारथी धाम में फिर उन्होंने वहां पर प्रवेश किया, और फिर उनके फाइनल राइट्स थे वो युधिष्ठिर ने किए, और फिर सबने मिलकर के वहां कृष्ण का गुणगान किया, और फिर गांधारी, धृतराष्ट्र, इनकी ब्लेसिंग्स लेकर के भगवान कृष्ण के अप्रूवल से
उनके आशीर्वाद के द्वारा फिर युधिष्ठिर महाराज ने जो हस्तिनापुर का साम्राज्य है उसको संभाला है। ऐसा ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डाउन हो जाता है फिर भक्त लोग कहते हैं बस हमारे हड्डी तो उससे हम थोड़ा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कीर्तन हल्के से डांस भी करेंगे और फिर से हम कथा को आगे रिज्यूम करेंगे। ठीक है जी, सब तैयार? हरे कृष्णा हरे